India is going to be Hindu Rashtra, identified as Hindu Rashtra. अब भारत की मंगल महादशा आई है, उसमें हमारी लैंड एक्सपैंड होगी। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। आज आप किसी को जाके पूछ सकते हो एस्ट्रोलॉजर को, अगर एस्ट्रोलॉजर सही है, सो दैट पर्सन कैन एक्चुअली आंसर इतना कुछ। दिस इज ऐसा कौन सी चीज होती है अपनी कुंडली में ये चलती ही नहीं है वो मैरिजेस। मान लीजिए आपने किसी को बोला कि भाई तुम्हारे एक्सीडेंट का खतरा है और वो डर के और वो किसी भी तरीके से अपने आप को मैनेज कर लेता है, तो क्या वो टल जाएगा? इससे बचना मुश्किल है। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे लहरें बना दी उन्होंने, ऐसे करके ऐसे ही जाएगा। हाँ नहीं, फिर मैंने बोला ये लहरें क्या है? आपको पहली बार जब मेरी चमकी थी कि इनको फॉलो करना है, वो वहां से चमकी थी जब आपने पहले ही बंगाल के बारे में प्रेडिक्ट कर दिया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉर्डिंग बीजेपी's ह्यूज विक्ट्री इन बंगाल। कश्मीर गुजरा था जिस चीज से, क्या भारत अब ऐसा और कोई टेरर देखेगा? योगी जी आएंगे पावर में, सेंट्रल में। हमारे कश्मीर में हमारे हिंदूज वापस हमारी फैमिलीज जा पाएंगी क्योंकि हम वहीं से हैं। यहाँ प्रॉब्लम आएगी तो बॉलीवुड इंडस्ट्री जो इस समय मुंबई में है, उसका क्या फ्यूचर देखते हैं? क्योंकि यूपी में भी अब एक इंडस्ट्री बन रही है। उनको कुछ तो सफरिंग से गुजरना है। ये बिल्कुल सच बात है। उस लड़की ने अपने जो सामने बैठा था लड़का, उससे पूछा था तुम्हारे घर में डस्टबिन कितने हैं? नमस्कार दोस्तों, इन्हीं लम्हों से गुजर के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं जिस शख्स से आपको रूबरू कराने जा रही हूँ, आप लोग एकदम चौंक जाएंगे उनको देखकर। अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगी कि शायद मेरे ग्रह अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने इनसे बात करी और शी वॉज सो हम्बल टू से येस टू कम टू माई पॉडकास्ट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं डायरेक्टली पहले ही आपको उनसे मिलवा देती हूँ क्योंकि सब बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है और मैं बहुत लकी हूँ, मेरे ग्रह अच्छे वाकई चल रहे हैं। जो शर्मिष्ठा जी, एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी ने मेरे पास आने के लिए हाँ कह दी और मैं बहुत सारे सवाल के साथ हूँ आपके साथ। कुछ सोचा हुआ नहीं है, मैं रात भर ये सोच रही थी कि पूछूंगी क्या, क्योंकि इतना कुछ है आपसे बात करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शर्मिष्ठा जी। नमस्कार सबको, नमस्कार आपके सारे व्यूअर्स को नमस्कार। जय श्री राम एंड इट्स गुड टू बी हियर। गुड टू स्टार्ट विद। सबसे पहले जैसे कि एक हमसे आपसे पहले शेफ से बात हो रही थी, हमेशा ये कि चुना क्यों एस्ट्रो प्लस लेडी हैं आप, क्या उसमें दिक्कतें आई? मैं शुरुआत करूँगी, आप पहले तो कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। मैं पिछले 23 इयर्स से मुंबई में रह रही हूँ, तो मैं महाराष्ट्र की हो गई। महाराष्ट्र की हो गई हैं, बिल्कुल। बट ओरिजिन आपका कैलकाटा से है जी। ओके, तो आप यहाँ 23 साल से रह रही हैं। Yes. और एस्ट्रोलॉजी में ऐसा क्या अट्रैक्ट हुआ? या आपकी फैमिली से चला आ रहा है, या आपने ये सब्जेक्ट क्यों चुना कि हाँ ये करियर बन सकता है? करियर बनने के लिए तो नहीं किया है। ओके। देखिए, बंगाली फैमिली में और ख़ासतौर से मेरे जैसे लोग जो इनकी जो 70s में पैदा हुए थे, सो उस टाइम में यही था कि सबको, सारे बच्चों को माँ बाप यही चाहते थे पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर ये सब बने। तो एस्ट्रोलॉजर बनने की तो कोई सवाल ही नहीं आता है। सो आई वेंट फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। Okay. पर लेटर, मच लेटर, जब पढ़ाई लिखाई सब खत्म हुआ, इट वाज अ हॉबी कि भाई जानना है एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आपको कोई डायरेक्ट जवाब, सही जवाब मिलते नहीं है और आपको घुमा हाँ हो जाएगा, हाँ ठीक है देख लीजिए, हो सकता है, मतलब इट्स नॉट अ डायरेक्ट टॉक। सो और जब घर आते हो तो आपको याद आता है आधे से ज़्यादा चीज़ तो पूछे ही नहीं, भूल गए। सो और फिर कंफ्यूज, अच्छा ये इन्होंने ये हाँ बोला था कि ना बोला था, क्योंकि जवाब ही ऐसे था, द वे वो घुमाया फ्रेमिंग द थिंग, यू गेट क्लूलेस। तो फिर ये सब होते होते एक दिन बोला कोई बात नहीं, एक दिन मैं ही सीख लूंगी, क्योंकि वो अपने दिमाग से तो कुछ बोलते हैं नहीं। हाँ। जो भी कुछ है वो कुंडली देख के बोलते हैं। हाँ। तो हॉरोस्कोप से ही अगर देख के बोलते हैं, सो आई आल्सो लर्न इट। हाँ। तब बोलती तो नहीं होता है ना कि आप बोले और हो गया। सो ऐसे कई साल चला गया, मैं भी भूल गई हूँ, लाइफ आगे बढ़ता गया। सो यहाँ मुंबई में भारतीय विद्या भवन है, जहाँ पे
सिखाते हैं एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पे अच्छा। बकायदा क्लास चलती है Okay. भारतीय विद्या भवन में, यहाँ पे कि आपको ज्योतिर्विशारद रिसर्च सब कर पाते हैं। तो दिस इज द मुंबई पार्ट ऑफ भारतीय विद्या भवन। So that is ज्योतिर्विद, ज्योतिर्विशारद, and then और बहुत आगे भी आप PhD कर पाते हो, सब कुछ कर पाते हो। सो आई सेड ये सब तो तब दिमाग में नहीं था कि क्या डिग्री करना है क्या नहीं, कि आई स्टार्ट लर्निंग। सो ऑनलाइन तब पता चला कि कुछ है। So and I went there, I took the admission, it was just a hobby to understand, to know, and by the time I went to second year, third year, I understood that जो बाकी लोग जो समझ नहीं पा रहे, आई कुड अंडरस्टैंड द थिंग्स हाउ इट वाज गोइंग। तो वहाँ से धीरे धीरे समझ आया कि दिस इज समथिंग आई कैन डू 24/7 विदाउट गेटिंग टायर्ड। और मैं तो कभी कभी ये सोचती थी कि काश इतना पढ़ाई में पहले कर लिया होता किसी और चीज़ में, मैं कहाँ से कहाँ होती। आई एम गोइंग टू ग्रोसरी शॉप ऑन इन माई कार, आई एम रीडिंग बुक। Okay. और उस टाइम में क्या होता है, जब आप सीख रहे होते हो, जितनी भी किताब पढ़ लो आपको समझ में नहीं आता है खास, क्योंकि आपकी उतने लेवल नहीं है किताब सोच मतलब खोल के आप इतना पढ़ लो और समझ लो, क्योंकि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के जब फिफ्थ ईयर भी हो जाए, क्योंकि यू आर ऑन मच ऑफ थ्योरी एंड थ्योरी एट दैट टाइम, इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। फिर भी मैं पढ़ती थी, कुछ समझ नहीं आ रही है खास, बट स्टिल मैं आई एम रीडिंग। मैं एयरपोर्ट में बैठी हूँ फ्लाइट के लिए, आई एम रीडिंग। मैंने लाइब्रेरी लगा दिया था उसका भारतीय विद्या भवन का, उनका लाइब्रेरी है, अच्छी लाइब्रेरी है उनका, गुड बुक्स आर देयर। तो वहाँ से मैं फ्लाइट में हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, फ्लाइट के लिए इंतजार कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ग्रोसरी शॉप में जा रही हूँ, रास्ते में मैं पढ़ रही हूँ। सो देन आई रियलाइज्ड ओह दिस इज समथिंग आई कैन डू अ लॉट। सो फिर भी चलता गया, एंड बाय द टाइम इट केप्ट ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ईयर आफ्टर ईयर आई रियलाइज्ड कि यस दिस इज फॉर। सो ये मुझे तो हॉरोस्कोप देखना ही नहीं आता कि मैं अपनी हॉरोस्कोप देख के बोलूँ कि नहीं बेटा शर्मिष्ठा तुम तो एस्ट्रोलॉजी के लिए हो। सो समथिंग वाज डेस्टिन्ड टू हैपन, इट केप्ट ऑन हैपनिंग, एंड दिस इज हाउ इट इज कि भाई आप अपनी डेस्टिनी को पढ़ लो पहले से, दीज आर द थिंग्स नॉट फॉर यू, देन यू विल नॉट नॉक ऑन दीज डोर्स। कि अगर मुझे कोई पहले से बताता कि देखो आप इंजीनियरिंग तो बनने जा रहे हो, ठीक है, पर उससे आपकी रोजी रोटी नहीं चलेगी, दैट इज नॉट गोइंग टू बी योर मेन प्रोफेशनल लाइफ कैरियर पाथ। ओके, तो मैं वहाँ टाइम पास करती नहीं करती, I would start something At else least much earlier. much ahead, and I would be today somewhere else. So ये एक चीज़ है, पर ये भी एक चीज़ है कि भाई जो जब टाइम से होना होता है कभी कभी वही होता है। So उसी को समझने की नाम है एस्ट्रोलॉजी और कुछ नहीं, तो to understand your destiny। आपने कितना वक्त दिया जब आपको ये लगा कि पहली बात तो जब आपने सीखा तो क्या आपने सबसे पहले अपनी कुंडली पढ़ी? दिस इज पढ़ना तो नहीं आएगा ना, आप जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आओगे आपको सब जब भी हॉरोस्कोप खोलते हो, मतलब आई वाज ऑन दैट लेवल व्हेन आई स्टार्टेड एस्ट्रोलॉजी कि मुझे 12 राशि है पता था, पर 12 राशियों का नाम क्रोनोलॉजिकली पता नहीं था। अच्छा। इसके बाद क्या आता है, मुझे अपना राशि पता था, मुझे अपना नक्षत्र पता था, पर उससे कैसे क्या काम होता है कुछ आइडिया नहीं था। हॉरोस्कोप खोल के मैं बोलती थी ये जो ऊपर लिखा हुआ है 5 मतलब ये 5th हाउस है, एक्चुअली 5th हाउस नहीं, दिस इज द 5th साइन लियो। तो मैं मतलब आई वाज इन ए वेरी जीरो लेवल, बट मेरे साथ के जो कुछ बच्चे थे दे वर क्वाइट स्मार्ट। हाँ, मेनी पीपल दे न्यू ऑलरेडी, है ना, उनके अपनी स्टडी थे, और मैं सोचती मैं क्या ही करूँगी इसमें, कितना समझ जाते हो लोग, ये ऐसा वैसा वैसा। एक लड़की थी चश्मा वाली, मुझे क्या जो नाम था, माँ से कुछ नाम था, मालती, आई फॉरगॉट हर नेम, अरे शी वाज सो स्मार्ट, और मैं सोचती थी यार कैसे करूँगी कब मेरा क्या पहुंचा। सो जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर या 5th ईयर में भी होते हो, तो यू नो व्हेन यू ओपन द हॉरोस्कोप इट हैपेंस, आपको खाली इतना दिख रहा है कि 5th का मालिक यहाँ उच्च का हो गया, 7th का मालिक यहाँ नीच का हो गया, पर उससे होने से क्या हो रहा है, दैट इंटरप्रिटेशन इज एवरीथिंग ना, दैट्स अ प्रेडिक्शन। ये तो दिख भी रहा है, जिसको भी थोड़ा एस्ट्रोलॉजी आएगा उसको दिखेगा कि इनकी लग्न ये है, ये चंद्रमा का राशि ऐसा है, इनका नक्षत्र ये है, ये हाउस का मालिक नीच का हो गया, इस हाउस का मालिक उच्च का हो गया, या फिर दीज आर द लॉर्ड्स सिटिंग इन ओन साइन। पर इससे क्या हो रहा है, हाँ ये क्या हो रहा है, यू नो एवरीथिंग, यू नो द मेन। मेरे एक टीचर थे, मेरे सीनियर थे पहले, वो बाद में वो टीचर भी बने, आई वाज वात्सल्य सक्सेना है उनका नाम। ओके, सो he is still in IRS for इंडियन रेवेन्यू, मतलब टैक्सेशन में है, और सरकारी ऑफिसर, इतने बड़े ऑफिसर है। सो वो आते थे हर संडे को क्लास में। वो तो बहुत, मैं जब शुरुआत की थी he was in 5th year and he was almost, and he was brilliant, he was from he was also an engineer and then he went to IRS, उन्होंने क्रैक किया। तो
ऐसे ही लाइब्रेरी में एक दिन उनसे मेरी बात हो गई थी. सो जब भी कुछ हॉरोस्कोप खोलने के बाद वो जब बोल देते थे कुछ, ही वॉज वेरी पॉलिश. मतलब वो उनकी अपनी 10 साल की पढ़ाई थी, फिर जाके यहाँ आए थे वो कुछ टेक्निकल चीज़ों को समझने की, हाउ टू मैनुअली मेक द हॉरोस्कोप, दैट इज समथिंग डिफरेंट यू नीड टू लर्न. आजकल तो सॉफ्टवेयर आ गया, सारे बच्चे सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं, बट व्हेन यू नो समथिंग हाउ इट वॉज मेड, देन यू नो इट. आपको अगर आज पता है कि ये मोबाइल बनी कैसी है, मैन्युअली कैसे इसको बनाया गया, मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन अंदर से कैसा है, तो इसकी मेल फंक्शन को समझना भी आपके लिए इजी हो जाएगा. सो वो बनाना बहुत ज़्यादा आना चाहिए. तो ये सब जानने के लिए वो वहाँ गए थे. सो जब भी हॉरोस्कोप खोल के कुछ बोलते थे ना कि इसका तो ये ऐसा है, तब अरे हाँ ये तो वही था. मतलब इट वॉज इन योर ब्रेन बट यू डोंट नो हाउ टू ब्रिंग इट आउट. सो उस लेवल पे आप होते हो, आपको कुछ पता नहीं चलता है. बट नॉट लाइक अदर स्टूडेंट्स, बाकी सारे बच्चे ही होते थे क्लास में, और आज भी सभी ही करते हैं. दिस इज़ वेरी ऑब्वियस. जब भी क्लास में टीचर ने कुछ कहा, कोई इंटरप्रिटेशन बताया, कोई प्रेडिक्शन बताई, कोई टेक्निक बताया, एनीथिंग, सबसे पहले लोग अपने हॉरोस्कोप खोल के शुरू हो जाते थे. मेरे पास ये है क्या, मेरे पास ये दिख रहा है क्या. सो हाउ यू बी लर्निंग इट. मेरा इतना कुछ ध्यान नहीं हुआ करता था. मेरा ये था कि keep on grabbing whatever they are saying. I didn't used to write everything. जो मेन है पहले सुनो, समझो, ब्रेन में रखो. I never used to write much of the things. जो हाईलाइट है उतना ही लिखती थी, क्योंकि मुझे अपने ब्रेन में रखना है, इतना सुनना नहीं. और उस टाइम में, मतलब बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, 15-16 years बैक, तो उस टाइम में ऐसा नहीं हुआ करता था कि आप मोबाइल लगा दो और रिकॉर्ड होता जा रहा है. तब मोबाइल में इतनी रिकॉर्डिंग नहीं होती थी. सो बस चलता गया, एंड हियर आई एम. तो आपको ऐसा कब लगा कि yes you are ready for this what you are today? Oh, that time actually it's not that something आपको पहले ही पता चल जाए. जैसे I will say that 7 to 8 years then I realized कि yes, अब मैं जो चीज़ नहीं, कुछ बताना तो पहले से ही आ गई थी, बट जो चीज़ लोग 10 बारी में सीखते वो मैं 1 सेकंड में समझ जाती हूँ क्या हो रहा है. यू नीड टू बी फास्ट, योर आईज विल हैव टू बी वेरी फास्ट इन एस्ट्रोलॉजी. आपको हर एक टेक्निकलिटीज पे एकदम, यू नीड टू बी फास्ट एंड यू नीड टू बी टेक्निकली साउंड, एंड फ्रॉम दैट टेक्निकलिटीज ही तो आएगा ना प्रेडिक्शन. तो ये चीज़ जो है टेक्निकली में साउंड हो सकती है, मुझे पहले भी पता था, क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स सब आती है, दैट वाज ऑल गुड. बट उसके ऊपर कुछ शायद प्रारब्ध भी होता है इंसान का, कि कुछ इंसान की प्रारब्ध होता है कि इसी के हिसाब से आपको इसी मार्ग में जाना है. सो प्रारब्ध जब आपको सपोर्ट करता है तो चीज़ें होती रहती है. सो आई रियलाइज इट वेरी वेरी अर्ली, जब 4th ईयर 5th ईयर में, कि भाई जो लोग 10 बारी में जो समझ रहे हैं, मैं 1 बारी में ये चीज़ समझ पा रही हूँ. सो दैट वाज वेरी, तो डेफिनेटली ये तो प्रारब्ध वाली बात तो रही होगी. तब इतना प्रारब्ध की भी समझ नहीं थी, बट चलती गई बातें. तो सो कैप्टन गोइंग. तो जो ज्योतिषी के बारे में आप बोल रही हैं, ज्योतिष विज्ञान, अंक विज्ञान भी उसी में आता है, या इसके कुछ अलग अलग वो होते हैं? भाई नहीं, अंक ज्योतिष अलग है और आप जो ज्योतिष करती हैं वो अलग है. सी ज्योतिष जो है वेदांग की, मतलब वेदों के 6 अंग है, उनमें से एक है ज्योतिष. ज्योतिष को वेदों की आंखें, मतलब उससे आप देख पाते हो मतलब वैसे नहीं, यू कैन फील इट. आई मीन मन का भी एक आंखें होते. सो सिमिलरली यू कैन फील, वो देखना है, फीलिंग और रियलाइजेशन के साथ देखने की बात होती है. ये क्या देख पा रहे हो? आप अपने कर्मों को देख पाते हो. देखना मतलब और कुछ देखना नहीं. आप अपने कर्मों को देख पाते हो. जब आप अपनी पिछला, अभी आगे के कर्म को समझ पाते हो, उसके हिसाब से समझ पाते हो कि ये जिम जाके डेली 1 महीने से जिम जा रहा है, 1-1 घंटा मेहनत कर रहा है, तो आप समझ पाते हो कि हाँ, अब ये 6 महीने में अपनी जो बॉडी फैट लेवल 10% में करेगा, तो उसका 6 एब्स देखने लगेगा. सो दिस इज व्हाट यू सी. सो हॉरोस्कोप जब आप खोलते हो तो यही सब चीज़ें देखते हो कि हाँ, इसका ये हाउसेस के जो प्लैनेट से पोजीशन से किस टाइप का कर्म उसको करके आया होगा, कितना सही वहाँ से उसको सपोर्ट मिल रहा होगा, अच्छे कर्म का सपोर्ट, धर्म का भी सपोर्ट मिलना पड़ेगा, कितना धर्म कमा के आया. दिस इज समथिंग डिफरेंट. व्हेन यू डू धर्म और यू डू कर्म, दे आर वेरी डिफरेंट. मैंने आपको एक दिन खाना खिला दिया, ये मैंने अच्छा कर्म किया है. और मैं आपको भगवान जी डेली मंदिर जाने के लिए प्रेरित किया, साथ में लेके गई, सिखाया, दैट इज धर्म कमाना. सो आपने खुद के लिए भी धर्म प्रैक्टिस करना, दूसरों के लिए भी करना, वेरियस वेज. सो दिस इज वेरी डिफरेंट थिंग. तो यही सब चीज़ों को हम एसेस करते हैं एक कुंडली में, और उसी के इंटरप्रिटेशन आगे जाके बोलते हैं कि आपको जॉब लगेगी, नहीं जॉब लगेगी,
आप क्या डेस्टिन्ड हो। मेरा यही पूछना है कि क्या इसमें अंक विज्ञान आता है? अंक विज्ञान की बात, हाँ, जो सॉरी आई फॉरगॉट दैट, अंक विज्ञान इसके साथ, अंक विज्ञान जो है मतलब अंक ज्योतिष आप इसको बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी या अंक शास्त्र जिसको बोलते हैं, वो थोड़ी अलग है। अच्छा, ओके। उसमें एस्ट्रोलॉजी की भी बातचीत हल्का फुल्का है, ये इसका भी सिस्टर कंसर्न्स आप बोल सकते हो। द मेन रूट वन इज ज्योतिष, ज्योतिष, और ज्योतिष से फिर धीरे 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 वास्तु भी है। मैं बोलूँगी उससे बढ़िया तो वास्तु है, वास्तु इज़ वेरी मच प्रोमिनेंट ऑन दैट। एस्ट्रोलॉजी जो है मतलब ज्योतिष दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट। आज आप किसी को जाके पूछ सकते हो एस्ट्रोलॉजर को, अगर एस्ट्रोलॉजर सही है सो दैट पर्सन कैन एक्चुअली आंसर कि कल आपको बेल मिलेगा, कि कोर्ट ही नहीं बैठेगा, जज ही नहीं आएगा, कि और एक डेट मिल जाएगा, कि आपको सजा हो जाएगा, इतना कुछ। दिस इज सो दैट्स हाउ इट कैन बी प्रिसाइज वाया एस्ट्रोलॉजी। बट अंक ज्योतिष में आप ये पूछेंगे तो थोड़ा मुश्किल है। आपके कितने बच्चे होंगे, तीसरे होंगे जो है वो लड़का होगा लड़की होगा, वो हस्बैंड वाइफ की हॉरोस्कोप देख के हम बता पाएंगे, पर अंक ज्योतिष क्या बोलेंगे आई हैव नो आइडिया, मे बी दे हैव, बट एज फार एज आई अंडरस्टैंड। कितना अमेजिंग है कि जो एक छोटा सा हम चार्ट देखते हैं जिसमें 9 ग्रहों के बारे में बताया जाता है, और इस स्थान पे ये बैठे हुए जैसे आपने बोला उच्च और नीच की उसमें, तो वो उससे इतना बड़ा वृहद उसके जीवन का और पास्ट का भी थोड़ा बहुत कि ऐसा भी होता है कि हाँ ये कुछ ऐसा रहा होगा या इसलिए ऐसा हुआ है। देखिए, आपने सरकारी उससे कुछ गड़बड़ करके आए हैं ये बता सकती हूँ। आप गुरुओं के साथ, आप अपनी ही जिस फैमिली में पैदा हुए हैं बड़ों के साथ अपने जो लिनेज है उसमें कुछ गड़बड़ करके आए, उनका ड्यूटी पालन नहीं किया है, वो बता सकते हैं। पर आप किसके घर में पैदा हुए, क्या आपका नाम था, कौन सी प्रदेश में पैदा हुए, लड़का थे लड़की थे, आपके पिताजी कौन थे, नो आइडिया। एक कर्म का एक पैटर्न समझ में आता है, दैट्स इट। ओके, आई अंडरस्टैंड। तो अब मुझे कुछ एक चीज़ें ये पूछनी है कि जब किसी की मान लीजिए मैरिज नहीं चल रही होती है, या पर्टिकुलरली शुरुआत तो मैं मैरिज से ही करूँगी, कि पता है कि नहीं हो पा रहा है और बहुत सारे लोग उसमें जूझ रहे होते हैं, ऐसा कौन सी दशा होती है जिसमें वो विवाह का या कि चलती नहीं है वो मैरिजेस, ऐसा कौन सी चीज़ होती है अपनी कुंडली में जो विवाह का क्या स्थान होता है और वो क्यों नहीं पॉसिबल हो जाता है, और क्या उसके लिए जो उपाय बताते हैं वो सच होते हैं या जो लिखा गया है उस कुंडली में वो हो जाता है? देखिए, अगर आप बोल रहे हो शादी नहीं हो रही है दैट इज डिफरेंट, और आप कह रहे हो कि शादी तो हो गई है पर अब शादी आगे चल नहीं रही। हाँ, सी सबके अलग अलग चीज़ें होंगे, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स टू निगेट वन थिंग्स। आप अपने दूध को खराब करने के लिए उसमें विनेगर ही डालेंगे, वो चीज़ नहीं। नींबू भी डाल सकते हो, विनेगर भी डाल सकते हो, कचरा भी डाल सकते हो, एनीथिंग यू कैन। फिर से वो दही का ही एक टुकड़ा डाल सकते हो इसमें, देन विल ऑल्सो बी ए डिफरेंट थिंग, दही बन जाएगा। सो इट कैन बी वेरियस थिंग्स। आपके 7th हाउस की लॉर्ड ही डेबिलिटेटेड हो गया, आपके 7th हाउस में सैटर्न केतु एक साथ बैठ गया, सैटर्न सन एक साथ बैठ गया, शनि और सूर्य वो दोनों एक दूसरे के साथ एकदम नहीं चलते हैं, तो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ में भी परेशानी हो जाएगी, एक दिन गड़बड़ हो जाएगा, कभी ना कभी ऐसी चीज़ें आ जाएगी कि भाई अब नहीं चल रहा है। 7वें घर का मालिक नवांश में नीच का हो गया है, आपकी 7वें घर में जो है 7वें घर का मालिक 6th हाउस में आ गया है, या फिर 7वें घर का मालिक तो चलो ठीक है 7th हाउस का मालिक आपका 10th हाउस में बैठ गया, पर 6th हाउस में 6 प्लैनेट बैठ गया, 4 प्लैनेट बैठ गया। इट्स सो मच एक्टिवेटेड योर 6th हाउस कि वो दैट इज डिसएग्रीमेंट एंड डिवोर्स के हाउस है। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू निगेट इट। उनमें से जो चीज़, अगर ऐसा कोई चीज़ हो गया जो दिखता है बहुत प्रोमिनेंट है, प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी अभी सैटर्न जा रहा है 7th हाउस से, कुछ दोनों में परेशानी आ सकती है, चैलेंजिंग टाइम आ सकती है, उभर के बाहर आ जाएंगे। बट व्हेन योर हॉरोस्कोप इज हैविंग लाइक योर 2nd हाउस टॉरस इज वेरी एक्टिव, जो 2nd हाउस, 2nd मैरिज के बारे में बोलता है, मतलब ही ये शादी ज़्यादा टिकना नहीं है, वो 2nd मैरिज आएगी, उसकी बारी तभी आएगी ना कि ये जब जाएगा। सो देयर कैन बी मेनी कॉम्बिनेशंस, मेनी फैक्टर्स, पर इसमें से किसके हॉरोस्कोप में कौन सा चल रहा है यू हैव नो आइडिया, बट मोस्टली यही सब होता है। तो जो फिर इसका इलाज बताते हैं, बताने से पहले आपको 3-4 चीज़ें देखनी होती है। सबसे स्पेसिफिकली जो चीज़ देखना होता है, क्या इस इंसान की कुंडली में जो शादी की बात अगर हो रही है कोई भी चीज़ों की, आप रेमेडी या सोल्यूशन बताएंगे, ये देखना है कि ये सोल्यूशन होने लायक है क्या,
Okay. मतलब इसकी सॉल्व हो सकती है ऐसी चीज़ें हैं क्या। अगर कोई मुझे बोलता है कि मुझे 10 फीट ऊंचा हो जाना है, पॉसिबल है नहीं है। Okay. मैं हिल पहन लूंगी, इतना ऊंचा हो जाऊंगी, थोड़ी मैं 1 फीट लंबा और हो जाऊंगी, सीढ़ी तो नहीं पहन सकते। यस, सो इट्स नॉट पॉसिबल। पहन भी लूंगी तो मैं गिरी जाऊंगी, सो इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये देखना है कि इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। मतलब आपके ये जो कर्म का रिजल्ट है, ये दृढ़ कर्म है, अदृढ़ कर्म है कि मिक्स कर्म है। ये भी जो इससे ही पता लग जाता है। यस, हॉरोस्कोप में हर एक राशि, हर एक प्लैनेट, हर एक नक्षत्र बताता है कि ये दृढ़ कर्म है, अदृढ़ कर्म है, कि कैसा है। तो अगर ये दृढ़ कर्म है तो अब तो फिर ये डिवोर्स है तो डिवोर्स होना ही है। ये दृढ़ कर्म ऐसा दिखा रहा है कि डिवोर्स नहीं है पर पूरी जिंदगी झेलना है, ये और नरक टाइप है। यू आर सफरिंग ए लॉट एंड यू आर अनेबल टू कम आउट ऑफ इट, लटके हुए हो, दैट ऑल्सो वेरी मच विजिबल। तो ये देख के पहले बताना है। कोई भी चीज़ों के लिए, आपकी जॉब नहीं मिल रहा है, कि आपकी शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे, कि आप बीमार हो, ये सिर्फ दृढ़ कर्म। क्या ये सोल्यूशन हो सकता है कि आपके दृढ़ कर्म है, इसमें कुछ नहीं होता, आपको भुगत के इसको ठीक करना है। या फिर भगवान जी के पीछे पड़िए, 5 साल 6 साल लगातार साधना कीजिए, भगवान जी की थोड़ी सी कृपा हो जाए तो फिर हो सकता है इधर उधर हो। आप बिलीव करती हैं? बिलीव ना करने की क्या बात है, भगवत कृपा होती है इसमें। अगर बिलीव नहीं कर रहे तो मैं यहाँ क्यों बैठे हूँ, मुझे आपके साथ नहीं बैठना है। एग्जैक्टली। सो भगवत कृपा तो सबके लिए है। ये चीज़ मैं ज़रूर दर्शकों से बताना चाहूँगी कि ये इसमें मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट मिरेकल्स हुए जिसमें सब लोगों ने ना बोल दी थी, हाथ खड़े कर दिए थे। तो इनके मुंह से सुनना शायद आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा कि कितना भी कुछ अगर डिफ़िकल्ट वक्त हो, पर अगर आपने उसका आसरा लिया है तो चट्टान भी हिल सकती है। भगवत कृपा से सब कुछ हो सकता है। भगवान करुणामयी है। अब आप उस करुणा के लायक है कि नहीं, वो आपको देखना है, आपको बनना है कि भाई भगवान का थोड़ा सा कृपा मेरे ऊपर आ जाए, थोड़ा सा आशीर्वाद आ जाए, उस लायक आपको बनना है। तो साधना यही होता है, भगवत कृपा, भक्ति करना, मंदिर में जाना, खाली जाके एक ऐसे फूल रख दिया, अरे प्रणाम कर दिया, ये तो नहीं। जिस वजह से लोग, आप देखना मंदिर में कितने पंडित सालों साल वहीं पे पूजा पाठ कर रहा है, वहीं पे पाठ कर रहा है, एंड हिज लाइफ इज नॉट चेंजिंग, क्योंकि इट्स लाइक एन एक्सरसाइज, वो फिजिकल एक्सरसाइज वो डेली करता है। तो भगवान जी से जो वो कनेक्शन, वो ध्यान, वो कृपा प्राप्ति होना, वो नहीं हो रहा है। सो अगर वो हो तो बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें टल सकती है। क्या वो होना संभव है? इतना आसान नहीं होता है, आई नो दिस वन। मगर सरेंडर और प्योर भक्ति इज दैट मैटर्स। यस, भगवान से आपको कनेक्शन बनना पड़ेगा ना, उनकी ऊर्जा, आपकी ऊर्जा की बातें उनकी ऊर्जा तक पहुंचना पड़ेगा। उनको दिख तो रहा है, आप बता रहे हो, ही नोज एवरीथिंग, कि आप यहाँ से बुला रहे हो, पर आपकी बातें होने लायक है कि क्या? और आप उस पे जो आप कर रहे हो वैसी इंसानियत या उन कर्मों में भी उस नियत के साथ भी चल रहे हो, या सिर्फ आप पूजा करे जा रहे हो? या मेनी थिंग्स आर देयर, यस ट्रू, मेनी थिंग्स ही। भगवान जी कोई चीजें, अगर आपने पिछले जन्म में किसी से पैसे हड़प लिया था, इसके वजह से आपको अभी इतनी बीमारी हो गई है कि अभी अगर पिछले जन्म में उस आदमी से 10 लाख आपने ले लिया था, आपकी बीमारी ने ऐसा किया 10 करोड़ खर्चा कर दिया, और आप जिंदगी को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे, बहुत पेन में हो, पैसे तो इससे ज़्यादा ही ये भुगत भी रहे हो। एंड नाउ अब भगवान जी ने अगर आपको ऐसे ही सोचा कि चला रही, आज तो मेरा मंदिर में इतना बड़ा माला चढ़ा दिया है, मेरे सामने पूरा आधा घंटा बैठा हुआ था हाथ जोड़ करके, ये देख के अगर भगवान जी आपको माफ करते हैं, हाउ अबाउट दैट पर्सन हु लॉस्ट द मनी फ्रॉम एंड ही सफर्ड अ लॉट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, जस्ट नॉट लूजिंग समथिंग। आपने किसी को थप्पड़ मारा, उसने सफर भी किया, उसको भी दुख हुआ है, उसको भी ह्यूमिलिएशन फील हुआ है, देयर मस्ट बी सो मेनी थिंग्स रिगार्डिंग दिस वन। वो सब कहाँ जाएगा? सो भगवान जी आपकी एक चीज को चेंज करने से पहले ये सब देखेंगे कि इसकी कर्म कितनी भारी था, क्या करके आए, इसमें अभी कितना चेंज है, कितना सात्विकता अंदर है, कितना आपकी सात्विक ऊर्जा भगवान जी तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके चीजें होगी। आसान थोड़ी है। वरना लोग, आपको बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं एटलीस्ट, कि हम तो दिन में 11 बार हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, बट देन देयर लाइफ इज नॉट चेंजिंग। दैट मीन्स व्हाटएवर यू आर डूइंग, इट्स नॉट रीचिंग देयर, वहाँ पहुँच नहीं पा रहे। बी रीचेबल। अब बी रीचेबल इज नॉट सो इजी ऑल्सो। बहुत कुछ आपको सात्विक रहना, सात्विक सोचना है, मेनी थिंग्स आर देयर। सो बट देयर आर पीपल जो दिल के भी अच्छे हैं, मे बी आई डोंट नो, दिल के अच्छे हैं, उनकी एनर्जीज भी बहुत अच्छी हैं, बट द स्टक, जैसे आप कह रहे हैं दृढ़ कुछ होता है, वो हिलाना, और वो जहाँ जाते हैं उनको कुछ ना कुछ रेमेडीज़ दे दी जाती हैं, और फिर भी वो वहीं हैं 5 साल से 6 साल से। उनके लिए आप
कुछ सजेस्ट कर सकते हो कि यार किन कुछ के लिए? जो जिनका जो आप कह रहे हैं ना दृढ़ देखिए सबके अलग अलग। देखिए अब मैं अगर बोलती हूँ कि अच्छा उनको स्किन में इशू है, अच्छा ये बता देता हूँ, सबके अलग अलग चीजें हैं। एवरीवन इज हैविंग। आपको सिर में दर्द है, हो सकता है आपको लाइट ज़्यादा पसंद नहीं है, किसी और को सिर में दर्द है, माइग्रेन है, किसी और को सिर में दर्द है, कुछ और रीजन हो सकता है। सो हु इज हैविंग व्हाट सॉर्ट ऑफ कार्मिक ट्रबल एंड एवरीथिंग, इसके हिसाब से रेमेडी दिया जाएगा। खाली विटामिन सी सबके लिए ऐसा नहीं है। एवरीवन हैज डिफरेंट डिफरेंट थिंग। किसके लिए कौन सा एंटीबायोटिक, किसके लिए कौन सा एंटी एनर्जेटिक, और उसके लिए विटामिन डी, बी, सी, ए, दैट वे इट इज। तो इट कैन बी कॉमन। हाँ, कॉमन तो यही है, भगवत भक्ति के ऊपर अलावा कुछ भी नहीं है। और क्योंकि मैं तो कुछ चेंज नहीं कर सकती हूँ, आई कैन ओनली प्रेडिक्ट। उस प्रेडिक्शन से गाइडेंस आपको मिल सकता है कि यहाँ प्रॉब्लम आएगी, तुम्हें सतर्क रहो, यहाँ ठीक नहीं रहेगा, मैं ये करूँ। तो इट कैन ऑल्सो बी ए गुड थिंग एक्चुअली देखा जाए तो। बट सतर्क रह के क्या कर पाएंगे हम? सतर्क रहने से आप पहले से भगवान जी के पीछे पड़ेंगे। आप व्हेन यू आर अलर्ट, हो सकता है आपके पास इतना आना था, इतना आया हल्का सा। सो ए बिट ऑफ, यू विल नॉट बी हैविंग एनी शॉक कि भाई मैडम ने पहले ही बोला था यहाँ मेरा कुछ एक्सीडेंटल इश्यूज हो सकता है, गाड़ी वाड़ी कम निकालूं, तो हल्का सा 19-20। सो यू विल नॉट बी शॉक, अरे ये कैसे हुआ, मुझे पता ही, मैं तो तैयार ही नहीं था। अवेयरनेस थोड़ी सी पहले से आ जाती है। सो योर ब्रेन, योर लॉजिक, एवरीथिंग वर्क्स फास्टर, क्योंकि आप शॉक नहीं हो अभी। शॉक में होता है इंसान तो अच्छे की चीज करने के चक्कर में भी बुरा, मतलब सदमा, ट्रॉमा ज्यादा। सो पीपल गेट पजल। सही चीजें दिमाग में सही समय पे नहीं आता है, क्योंकि मान लीजिए आपने किसी को बोला कि भाई तुम्हारे एक्सीडेंट का खतरा है, और वो डर के और वो किसी भी तरीके से अपने आप को मैनेज कर लेता है कि इस इन बिटवीन में गाड़ी चलाऊंगा ही नहीं, तो क्या वो टल जाएगा? ऐसा नहीं है। मुझे जो लगता है कि अगर बहुत दृढ़ वही चीज़ है जो इससे बचना मुश्किल है, इफ दैट्स व्हाट आई सी, तब एक ही चीज़ होता है यहाँ पे कि उनको कुछ तो सफरिंग से गुजरना है। सो वो नहीं गए तो उनका गाड़ी का ऐसे एक्सीडेंट हुआ, पता चला कि वो गाड़ी में लाखों रुपए लग गया, वहाँ पे ड्राइवर का इतना कुछ हो गया है, किसी का कुछ हो गया। सो बाहर नहीं गए तो बाथरूम में गिर गए। हाँ, यू नो some of the other way you need to go through suffering। आपको भोगना है, तो वो भोग जो है आप ही के पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से आया है, मेरी दी हुई नहीं है। नहीं, तो ये जो चीज है उसको समझना सबसे जरूरी है। तो आपके जो चार्ट में है वो, मतलब जिसके भी चार्ट में है, आप वो भी बता सकती हैं कि ये सफरिंग शारीरिक हो सकती है और इनको अब मानसिक रूप से गुजरना होगा। उसकी भी ग्रह चाल ऐसे होती है। ऐसा भी होता है। यस, और मानसिक तो सबसे पहले आता है। आपने पैसे कम कमाए, आपका मन खराब हो जाएगा। आपको बुखार आया, आपका मन खराब होगा। आपके बच्चों को कुछ हुआ, आपका मन खराब हुआ। आपको पेमेंट टाइम से नहीं मिल रहा है, मन खराब होगा। सो आपको टाइम से कैब नहीं मिल रहा है, यू विल बी अपसेट। सो मन को तो कोई ज़रूरत नहीं, हर एक छोटी छोटी चीज़ पे मन खराब हो जाता है। मन को सब साइड में रख दो। हाँ, बड़ी बड़ी कोई चीज़ ऐसा हो रहा है कि नहीं, दैट वी टॉक। मानसिक प्रताड़ना कभी कभी, जैसे हम बता रहे हैं कि गली शादी, गलत शादी में फंस गए, तो वो प्रताड़ना तो बहुत ही ज़्यादा, या डिप्रेशन में जो लोग चले जाते हैं, वो भी ग्रह चाल की वजह से ही होता होगा कि उनका मन कमज़ोर है या वो ले नहीं पा रहे इतनी सिचुएशंस को। बाप रे, आपके साथ तो मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने सारे सवाल मन में आपसे बात करते करते उमड़ रहे हैं। आपको मैंने जब भी चैनल्स पे देखा है, अभी फ़िलहाल के लिए मैंने हमेशा आपको पॉलिटिकल बातों के लिए देखा है। तो क्या स्पेसिफिकली आपने क्या इस चीज़ में महारत हासिल की है, या कुछ ऐसा क्लिक हुआ कि ये अब अचानक से आपका पॉलिटिकल ही सब कुछ आने लगे हैं चीज़ें? नहीं, आप जब कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी जो स्टूडेंट होता है, सीखता है, वो 2+2=4 से ही शुरू करता है। ओके। वो जब लिखने जाता है तो वो रोल किए हुए जो लाइन खींचे हुए जो पेपर है, कॉपी होती है, उस कॉपी में वो लिखता है। तो उसके बाद धीरे धीरे उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। सो वी स्टार्ट फ्रॉम पर्सनल हॉरोस्कोप, पेरेंट्स के, माँ बाप के, भाई बहन के, कजिन के, आस पड़ोस के, सबके हॉरोस्कोप से शुरू होती है। धीरे 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 आपका जब नक्षत्र में स्ट्रेंथ आती है, धीरे धीरे उसमें लग जाता है कम से कम 10 से 12 साल, इससे पहले नहीं। ओके। वंस दैट कम्स, आप धीरे धीरे समझने लगते हो, धीरे धीरे बात करते हो, थोड़ा 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 थोड़ा, कभी इसके बारे में, कभी उसके बारे में, उतनी नहीं, होते 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 आपको धीरे समझ में आता है, ओह इट्स वर्किंग। ओके। तो इट स्टार्टेड वर्किंग। सो पर उसके लिए बहुत टाइम लगता है। और अगर कोई, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि देखिए, एक प्रेडिक्शन सही होना बड़ी बात नहीं है। ओके। 2 प्रेडिक्शन सही होना बड़ी बात नहीं है।
कंसिस्टेंसी में आपको जो बोल रहे हो, आप 100 बात बोल रहे हो तो आपकी 100 बात में से 97-98 बात सही होना पड़ेगा, सारे तो नहीं होंगे। डाटा चाहिए, आप भी भगवान नहीं हो, फ्री विल बहुत बार काम, सो मेनी थिंग्स आर देयर आर मेनी फैक्टर्स। तो सारे बातें तो किसी भी कीमत पे सही नहीं होंगे, मेरी भी नहीं होंगे, नहीं है, और आगे भी मेरी कभी सारे बातें सही नहीं होंगे। आई नो दैट, और आई एम नॉट ट्राइंग फॉर दैट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ए बिट मोर बेटर, ऐसा मैं सोचती हूँ। मैं बेस्ट होने की कोशिश नहीं कर रही। पर हमेशा पॉलिटिकल ही अभी तक मैंने आपका आपकी पॉलिटिकल आप मुझे इसलिए देखेंगे क्योंकि चैनल्स पे वही ज्यादा, चैनल्स में जाके यही बोलना पड़ेगा। आप ऑब्वियसली ये नहीं पूछ, आप पूछेंगे मुझे कि आप ये बताइए कि सैटर्न जो ये रेवती में आया है, अभी सैटर्न में रेवती में रेट्रोग्रेड होने से क्या होता है, आपको समझ ही नहीं पता है। एग्जैक्टली, सो टू रीच मोर पीपल, टू रीच आम जनता, आपको ऐसा कुछ बोलना है जो सबको समझ में आता है। दैट्स हाउ इट इज। आप शनि रेट्रोग्रेड होगा, वक्री होगा हिंदी में जिसको बोलते हैं, रेवती नक्षत्र में, जो 1997 में हुआ था। उस टाइम में गुरु अतिचारी नहीं था, पर गुरु इस बार अतिचारी। उस टाइम में गुरु की राशि में शनि रेट्रोग्रेड होके रेवती नक्षत्र में क्या होगा, ये सवाल मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। No one will understand. Even if I answer many things, you will not be. तो मेरे पास यही बचता है चारा कि मैं वहाँ जाके यही बोलूँ, और वो लोग भी यही पूछते, तो चला आ रहा है। तो आप अपनी रिसर्च के लिए जो पैटर्न्स देखती हैं कि ये चीज़ें अब ऐसे हुई थी और इतने साल पहले यहाँ तब हुआ था, जैसे आपने 97 की बात करी है, तो ये कितने पुराना चार्ट्स आप लोग अपने आप के लिए रेफरेंस के लिए लेते रहते हो? ये जो ट्रांजिट वाली पोजीशनिंग देखना है, चार्ट नहीं होती है, हाँ, इसको चार्ट नहीं बोल सकते, उसको गोचर मतलब ट्रांजिट बोलते हैं। तो हम देखते हैं, लाइक आई एम रिसर्चिंग ऑन समथिंग, मैं भूल गई हूँ एक्चुअली लाना जल्दबाजी में, कि मेरी एक मैगजीन है विच इज स्टेलर टॉक, जो लास्ट ईयर जो स्टेलर टॉक है, स्टेलर टॉक के लिए मुझे बहुत क्या करना पड़ा कि मेरा स्टेलर टॉक का वो, दैट इज एन एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन व्हिच इज कॉल्ड स्टेलर टॉक, एंड वो काफी 3-4 महीने तक वो बेस्ट सेलर, नंबर 1, खाली बेस्ट नहीं, नंबर 1 सेलर था अमेजोन में। तो उस स्टेलर टॉक का जो कवर स्टोरी है, द मेन स्टोरी, कवर स्टोरी इज मंगल महादशा एंड लैंड एक्सपांशन। अच्छा, तो उसके वजह से मुझे बहुत करना पड़ा कि मैं सिर्फ बोल दूँ कि भारत का मंगल का महादशा शुरू हो गया, अभी रहेगा 7 साल, और उसमें हमें लैंड मिल जाएगी। तो आप क्यों बिलीव करेंगे? आप बोलेंगे कि आप क्या सोच के आप बोल रहे हो कि मिलेगा ही मिलेगा? लॉजिक क्या है? सो मिलेगा बोलना और मिलेगा ही मिलेगा बोलना, दैट इज वेरी डिफरेंट। हाँ, डेफिनेट हो के मैं बोलने के लिए मुझे फिर रिसर्च करना पड़ेगा। मंगल का महादशा हमारे लिए पहली बार आ रहा है, क्या अमेरिका का आया था, क्या इंग्लैंड का आया था, क्या चाइना का आया, रशिया का आया, इजराइल का आया? सो दैट्स हाउ आई डिड, कि हर एक कंट्री का जब मंगल का महादशा आया, हाउ इट वर्कड, हाउ एवरीवन गॉट देयर लैंड बैक। ओके, So, आपको सुन के, आपके दर्शकों को सुन के बहुत, मेरे दर्शकों को तो काफी पता है, बट बिकॉज आई टॉक्ड अबाउट इट, उन लोगों ने ये खरीदा भी है, ये बुक मैं भी लूंगी, मैगजीन, डेफिनेटली लूंगी। अभी तो मैं 2027 के लिए लिख रही हूँ, अब मैं बताऊंगी नहीं क्या मेरा क्या है, उसके ऊपर मैं बहुत रिसर्च कर रही हूँ, एंड इट्स वेरी, किसी चीज़ को रिसर्च जो है ना, रिसर्च मटेरियल ऐसा हो जाती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक भरा हुआ खाली मटेरियल है, बाप रे। नाउ यू नीड टू पुट इट समथिंग जहाँ आपकी कोई एस्ट्रोलॉजी है, लोगों को समझ में आए और आपको इंटरेस्टिंग भी लगे, दोनों प्रेडिक्शन। अकॉर्डिंग टू यू, सो आई सेड कि 1962 में, 62 या 65, जब हमारा 62 आई थिंक, राइट, जब चाइना अक्साई चीन इंडिया से लेके चला गया, उनका मंगल का दशा चल रहा था, तो उन्होंने अपना लैंड एक्सपेंशन कर लिया, किया ना, उन्होंने अपना मैप एक्सपेंशन किया है। बिल्कुल, सेम इट हैपेंड विथ रशिया, चाइना के साथ दोबारा और एक बार हुआ, हमारा तो पहली बार मंगल आ रहा है। अच्छा, अभी तक जब से भारत बना है पहली बार तब से पहली बार आ रहा है महादशा बनी। सो दैट्स हाउ इट इज। सो इट विल बी, ऐसे बहुत सारे प्रूफ रखोगे तभी तो एक निष्कर्ष में पहुंचेंगे, कंक्लूजन में, कि तो आपको मतलब आप ये कह रही हैं कि अब भारत की मंगल जो महादशा आई है उसमें हमारी लैंड एक्सपैंड होगी, तो दैट मीन्स जो हम सोच रहे हैं इतने सालों से कि अपना फाइनली इट विल हैपन। कश्मीर जी, वो और कुछ और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हाँ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो हमारी तरफ आ सकता है। आ सकता नहीं, आएगी, यही मैं बता रही हूँ कब से, और ये आएगा, बिकॉज इट्स नॉट फॉर 1 year। आई से इट फ्यू थिंग्स, क्लीनिंग होना, इंडिया को एज ए हिंदू राष्ट्र लोकेट करना, उसको उस हिसाब से उसकी पहचान बनना,
है ना, आइडेंटिफाई करना है इंग्लिश में अगर बोलूँ तो। ये तो मैं दोबारा आपसे पूछूंगी, क्योंकि यहाँ से मेरी बात जो मेरे बाँछें खिल जाती हैं जब मैं ये सारी चीज़ें सुनती हूँ। तो पहले तो हमने ये वाली बात कर ली। दूसरा, मैं अपनी बातें आपको ये बताती हूँ कि मैं आपको पहली बार जब मेरी चमकी थी कि इनको फॉलो करना है, वो वहाँ से चमकी थी जब आपने पहले ही बंगाल के बारे में प्रिडिक्ट कर दिया था, और बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिया था। आई थिंक इट वॉज 24 में आपने बता दिया था कि ये सब होगा, और सारे ही चैनल्स आपके ऊपर टूट पड़ते, सच में ऐसा होगा। एंड व्हाट अ प्रिडिक्शन कि बिल्कुल एकदम जिस तरीके से आपने बोला था, क्योंकि हम भी लास्ट मोमेंट तक फिंगर्स क्रॉस करके ही बैठे हुए थे कि नहीं, जो कैलकाटा से थे मुझे मिले, उन्होंने बोला हो ही नहीं सकता, आपको जिसने बोला है वो गलत बोला है। तो हम भी फिंगर्स क्रॉस करके बैठे थे। हाउ, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आपकी रिसर्च के जरिए? कॉन्फिडेंस तो आती है आपको आपकी स्किल से और कोई नहीं है। तो कॉन्फिडेंस इन सारी चीज़ों से था कि टीएमसी की कुंडली भयंकर हालत थी कि भाई ये 2026 में जो इलेक्शन होगा, टीएमसी की जो आपको कैसे मिलती है ये कुंडलियाँ? क्यों टीएमसी की कुंडली मिलना क्या प्रॉब्लम है? जब ये वो पार्टी क्रिएट हुआ था, हाँ, वो तो कुंडली हो गई। हाँ, पर ये पॉलिटिशियंस की कुंडली मेरे पास नहीं थी। मोदी जी की कुंडली है हमारे पास, अमित शाह की कुंडली है, हमारे पास वेस्ट बंगाल की कुंडली है हमारे पास। हाँ, इन लोगों की कुंडली बाजार में जो मेन जो लोगों के पास है वो तो सही है। अच्छा, सबके नहीं है, इनके है। तो टीएमसी की थी आपके पास? टीएमसी की नॉट ममता जी के पास है। ममता जी की कोई नहीं कुंडली नहीं है। एक है, ऐसा नहीं है मेरे पास नहीं, एक है, और मुझे लगता है यही सही है। आज तक उनके बारे में मैंने जो चीज बताया है सब उसी कुंडली से सही हुआ है। एंड दैट्स आवर हॉरोस्कोप, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। ओके, तो अकॉर्डिंग पर मैंने उसको उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कुछ क्या पता भाई हो ना हो। सो आई टुक सो मेनी अदर कंसिडरेशंस, एंड देन आई वही एक रिसर्च करने के बाद आप कंक्लूजन में पहुंचते हो कि ये तो होगा ही होगा। ओके, और जैसे आपने बोला कि ममता जी की तो नहीं है, पर जो मैं जान रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आई एम श्योर कि वही होगी, वो आप इस वजह से टैली करते हैं कि उनका नेचर कैसा है, या बात कैसे करते हैं, या उनकी ग्रहचाल जैसे चलती चली आ रही है समय के हिसाब से, वैसे आप टैली करते हैं कि हाँ यही कुंडली सही होगी? ऐसे नहीं होती है। एस्ट्रोलॉजर तो वही इसी को बोलेंगे ना जो प्लैनेट देख के बात कर रहा है। अगर मैं आपकी हाव भाव देख के, आपकी अभी क्या पोजीशन है, आप कैसे हाल पे हो, आपको कितने पार्टी की सपोर्ट मिल रहा है, ये सब देख के बात करूँ तो आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हुए, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हुए। नहीं, आपने उनकी कुंडली देखी जो भी आपके पास अवेलेबल है, और फिर उनका जो चल रहा है उससे आप मैच करके बताते हैं कि यही कुंडली हो सकती है सही। हाँ, वो तो थोड़ी बहुत की आई है कि उनका जो पिछले जो भी कुछ चला है, उनका जो भी कुछ पास्ट रिकॉर्ड रहा है, एक्टिविटीज रही है, वो सब वन बाय वन उसको तो देखा गया ही है, और 2-3 फीचर इम्पैक्ट भी जो है वो भी सही हुआ है। सो आई वाज ए बिट श्योर कि दिस इज द वन, बट आई टुक लॉट ऑफ अदर थिंग्स कंसीडरेशन। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ टीएमसी राइट नाउ? अब क्या है आगे का? टीएमसी का तो आप पता नहीं क्या है क्या नहीं, इट्स ऑलमोस्ट टूट के कुछ नया बनेगा ऐसा लगता है। टूट के कुछ नया, टीएमसी तो टीएमसी रहेगा। सो टीएमसी तो टूट चुका है ऑलमोस्ट, राइट? सो नाउ द मेन टीएमसी विथ ममता बनर्जी यही चलता रहेगा कुछ ना कुछ करके। आई एम लेस बॉदर नाउ, एक बार हो गया अब इसमें मैं दिमाग ही लगाना नहीं चाहती। सी मेनी अदर एस्ट्रोलॉजर्स से इलेक्शन से कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीना पहले, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने बोला भी है कि ममता बनर्जी इज गोइंग टू लूज द इलेक्शन। अब उनके साथ मेरी 2 ही सबसे बड़ी डिफरेंस था। आई सेड इट मच प्रायर टू दैट, पहले 2024 में जब उनका एकदम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बहुत अच्छा। हाँ, एंड सेकेंडली आई सेड दिस इज द एंड ऑफ हर करियर, पूरा करियर का। हाँ, दैट्स द वो जो ट्वीट मेरा है, जो पिन ट्वीट है मेरा, दिस इज द एंड ऑफ द करियर। और तीसरी चीज और एक पॉइंट में बता सकती हूँ, व्हिच वाज एक्चुअली कि मैं बहुत क्लियर शब्दों में बोली, हो जाएगा, हो सकता है, ज्यादा मैक्सिमम चांसेस है, ये सब कुछ नहीं बोला। आई सेड इट इन वन लाइन दैट दिस इज द एंड ऑफ हर करियर, नो वे सीएम इज पॉसिबल फॉर हर अगेन, एंड दिस इज द एंड ऑफ हर करियर, फुल स्टॉप। सो ऐसे क्लियर कट बात सुनने के लिए मैं तरसती थी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके। फाइनली मैंने कहा मैं ही बोलूंगी जो क्लियर बात करेगी। तो आपको डर नहीं लगता है? आपको धमकियां आती हैं कुछ ऐसा, या कुछ बोलते हैं कि तुम ये से धमकियां तो किसी से नहीं आई हैं आज तक, पर 2025 में या 2024 के एंडिंग या 5 के स्टार्टिंग में इसे कोलकाता पुलिस से मेरे पास क्या आया था कि ट्विटर ने मुझे भेजा था कि हाँ ये लोग आपके खिलाफ क्या कर रहे हैं, एफआईआर की बात कर रहे हैं। मैं वो मेल भी
डिलीट किया मैंने, एक लोगों को भी ये सब बातें नहीं बताया। आई न्यू, क्योंकि मुझे मेरी हॉरोस्कोप पता है ना, सो आई न्यू इट्स नॉट गोना वर्क आउट, सो आई डिडंट गिव एनी ऑफ इट कि भाई जो भी होगा। और कितना दिन, मैं तो इंतजार कर रही थी, ठीक है देखेंगे आप थोड़ी दिन और। सो आई वाज आल्सो, क्योंकि देखो आप एक देखते हो, आई एम ह्यूमन बीइंग है ना, जब आप कुछ देखते हो कुछ अलग होता है, खासतौर से मेरे पापा, ना यहाँ तो अलग हो रहा है नहीं, हमारे एरिया का जो कैंडिडेट है बीजेपी का, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। एक पापा बोलते हैं उसका तो एक पोस्टर भी नहीं देखा, तुम क्या बोलते हो कि जीत जाएंगे? ये सब जब कोई बोलता है घर वाले, तो आप बोलते हो अच्छा लगता है गलत हो रहा है। सो आई ऑल्सो हैड माई अप्स एंड डाउन्स, बट बिल्कुल। तो आपके तो घर वालों की तो मौजें होंगी, वो तो हर वक्त, तो जो क्लोज वंस होंगे, तो क्लोज वंस क्या, आपको तो आप कहीं पार्टी में भी जाती होंगी तो सब आपको यही सवाल पूछते हैं? मैं कहीं बहुत ज़्यादा नहीं जाती हूँ, आई डोंट गो एनीवेयर मच, क्योंकि हाँ। जाते हो तो अगर दुकानदार को भी पता चल जाए कि एस्ट्रोलॉजर हो तो अलग चीज़ें शुरू हो जाती है, या मॉल में जाओ, कहीं भी जाओ, एनीवेयर। सो आई हार्डली गो एनीवेयर, और मेरी कोई सोशलाइजिंग रही नहीं है। आप बुआ के पास जाओ, चाचा के पास जाओ, भैया के पास जाओ, हर जगह की एक ही शुरू हो जाता है। मेरी भाभी, अच्छा देखना तेरे भैया का आजकल ये सब चल रहा है, बच्चे थोड़े ऐसे कर रहे हैं आजकल, थोड़ा देखना। तो बुआ जी बोलते मेरी तो तबीयत ही बेकार है। सो मैं चाहती हूँ आप अपने मामा चाचा बुआ के घर जाते हैं, गप्पे लगाते हैं, मजे करते हैं, खाना खाते हैं। नो, आई डोंट हैव एनी सच थिंग्स। सो मेरी पूरी टाइमिंग गड़बड़ हो जाती है। सो आई ट्राई टू अवॉइड एज मच एज आई कैन। तो अब मैं लोगों को ये बता दिया हूँ, मेरे रिश्तेदारों को, ये बड़ा सीक्रेट है, आई होप वो सुनना ले सब, कि मैं सबको बता के रखूँ कि देखो आजकल मैं पर्सनल कुंडली ज़्यादा नहीं देखती हूँ, मैं आजकल पॉलिटिकल चीज़ें देखती हूँ, वो मैं आजकल चर्चा नहीं रहा है, भूल गई, गलत बोलने लगी हूँ। तो वो लोग भी समझ जाते हैं, बट आई ट्राई। नहीं ठीक है। तो फिर आप अपने आप को कैसे, जब आपको लगता है कि अब मुझे सुकून चाहिए, व्हाट डू यू डू? आई स्लीप। You sleep? I sleep. Either I am working or I am sleeping. I just have two modes nowadays in my life. If I am not working, I am sleeping. And if I am not sleeping, then definitely I am working. No other thing I do. So you don't watch movies or maybe धुरंधर music? देखा था क्योंकि वो बहुत देखने लायक ही है. So I don't watch movies. I don't have time to watch movies. और कुछ अच्छा मूवी तो ऐसे भी नहीं आ रहा है, क्या मूवी देखो, अच्छा आया था एक देख लिया है। So आपकी बातों से मुझे लग रहा है डेफिनेटली एक तो मतलब आप पे कृपा है, ईश्वर की कृपा है, और आप उसमें बहुत बिलीव करती हैं, फेथ करती हैं। दूसरी आप राष्ट्रभक्त भी हैं। और मुझे यही कहना है, पूछना है आपसे, अदर देन एस्ट्रोलॉजी हम बात कर रहे हैं वुमेन टू वुमेन, कि जब लोग बहुत रिजिड हो जाते हैं अपनी इन चीज़ों के लिए, क्योंकि शुरू से ही वो शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते रहे हैं, तो उनको बस एक अटैक करना है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो बीजेपी हो, अंधभक्त बोल देना है, ये बोल देना है। मैं हमेशा सबसे बोलती हूँ, तुम सब चीज़ हटा दो, राष्ट्र के प्रति किसका क्या कर्तव्य है, तो आप उसके बारे में ज़रूर बोलिए कि उसका तो विक्टिम मैं भी हूँ। मुझे सब बोलते हैं कि ये बीजेपी की एस्ट्रोलॉजर है, वो एस्ट्रोलॉजर कम है, वो बीजेपी की स्पोक पर्सन ज़्यादा है, एंड देन पीपल कीप ऑन टेलिंग मी ऑल दिस थिंग्स। बहुत सारे बोलते लिखते हैं, बट मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत रूड भी हूँ, जिस वजह से मेरे प्रोफाइल में जाके कुछ ऐसे वैसे लिखना बहुत मुश्किल है। आई विल जस्ट ब्लॉक राइट अवे। मुझे उससे 1 सेकंड टाइम नहीं लगाता है किसी को क्या करने में, एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। और मैं लोगों को कहती हूँ यस आई एम बायस्ड बिकॉज आई वोट समवन। किसी को तो मैं वोट देती हूँ ना, तो मैं कैसे बायस नहीं होंगी? मेरा कैसे कोई पसंदीदा कोई नहीं होगा? एनीवन इट कैन बी, राइट? व्हाई पीपल कांट सी कि राष्ट्र के लिए अच्छा हो रहा है? मेरी बात सुनिए, अगर सबकी जजमेंट पावर, बुद्धि, सुबुद्धि जिसको बोलते हैं, सही होता तो ब्लेस्ड ही होता ना। तो सबके कर्म इतने अच्छे थोड़ी है कि सब अच्छी चीजें देख पाते हैं, अच्छी चीजें सोच पाते। सही चीजें सोचना, देखना, वो भी तो एक अच्छे कर्म की निशानी है। तो वो सबके पास नहीं है, दैट आई अंडरस्टैंड। पर बात ये है कि तुम्हारी चीजें खराब है, यू जस्ट कैन नॉट कीप ऑन पोकिंग मी। एक बार 2 बार, मैं तो खैर 2 बार भी चांस नहीं दूंगी। सो आई टेल पीपल अप फ्रंट कि यस आई एम बायस्ड। एंड आप मेरे ट्विटर खोल के देखेंगे तो मैं बहुत 47 लोगों को ही फॉलो करती हूँ। उसमें से मोदी जी है, अमित शाह जी है, और क्या बोलते हैं, जयशंकर, बहुत सारे चीज़ है। जयशंकर जी को मैं नहीं करती हूँ। मैं योगी जी
योगी जी को भी मैं नहीं करती हूँ। I very rarely I mean 47 people only I'm पॉलिटिक्स में, पॉलिटिशियंस में से आपकी किसी की मुलाकात हुई है कभी? योगी जी, मोदी जी से मिलने का मौका मिला है? नहीं, मोदी जी से तो मिलने का मौका नहीं मिला है। होपफुली कभी वो मुझे बुलाए। सो बट बात ये है कि आई डेफिनेटली लिंक टू, ये सब के लिए मैं बोलना चाहती हूँ। सी आई वोट समवन, आई हैव माई आइडियोलॉजी एंड माई आइडियोलॉजी धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि है, और उसके फेवर में जो भी होंगे मैं उस पे होंगे। मेरे फोर फादर्स जो है वो आए थे बांग्लादेश से यहाँ पे, तो मेरे लिए वो लोग वहाँ से यहाँ डॉलर में पैसे कमाने नहीं आए थे। ये कोई लंदन नहीं है, अमेरिका नहीं है। वहाँ से यहाँ आए थे अपने धर्म को बचाने, अपने कल्चर को बचाने, बहू बेटियों को बचाने, इसी के लिए तो आए थे ना। तो अगर वो चीज़ मैं भूल जाती हूँ तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं है ना। सो एंड आई डोंट वांट टू बी दैट। इसके लिए जो भी लोग, मुझे हो सकता है बीजेपी भी 100% बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है, पर जो भी बीजेपी ही है। सो दैट्स व्हाई आई सपोर्ट बीजेपी एंड आई विल दिस इज वेरी ओपन टॉक इज दिस वन। ऐसा थोड़ी है कि मैं बोलूँगी कि नहीं मैं तो बीजेपी की सपोर्टर नहीं हूँ। ऐसा नो, आई एम बीजेपी सपोर्टर बट आई एम ए गुड एस्ट्रोलॉजर। आपके पास मैं बहुत सारे लोगों को उसमें बताती हूँ कि सी whether you like me or you don't like me, you will have to trust on my prediction accuracy. और कई ज़्यादा लोग बोलते भी हैं कि हाँ ऐसे इनकी भक्ति मार्ग अलग है पर एस्ट्रोलॉजर वो बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग लिखते हैं ये चीज़, तो मैं हंसती हूँ, क्या करूँ। नहीं तो अभी जो कश्मीर गुजरा था जिस चीज़ से, वैसा ही कुछ हमने वहाँ देखा। क्या भारत अब ऐसा और कोई टेरर देखेगा? कहीं और ऐसा कुछ हो सकता है किसी और प्रदेश पे? ऐसी कोई आपकी एस्ट्रोलॉजी में, आपकी नज़र में ऐसी कोई कि जो हम लोग, जो हिंदूज के साथ केरल वहाँ हुआ है, अब ये सब खत्म है। नो वे। सी नाउ इट्स अ क्लीनिंग टाइम। मंगल महादशा क्लीन करता है। मंगल हर चीज को अभी क्लीन करेगा। मंगल का काम है, मंगल भूमि कारक है, भूमि रक्षक है। आप भूमि कारक और भूमि रक्षक है, तो आप भूमि को कैसे रक्षा करोगे? आपकी भूमि को आप रक्षा करोगे कि आपके भूमि में कोई दूसरा तीसरा आके ना बैठ जाए। ये सबसे पहला रक्षा है। आपकी भूमि में अगर इधर उधर की कुछ भी उग रहा है तो आप उसको काट के क्लीन क्लान करोगे, सब ठीक ठाक करोगे। किसी दूसरे को आके कचरा फेंकने नहीं दोगे अपने घर में। सो कचरा उठाना, क्लीन करना, भूमि को सही रखना, ये सारे चीज़ें शुरू हुआ है कि नहीं? अब ये SIR जो एक चीज़ है, मंगल के महादशा शुरू होते ही शुरू हो गया है। मुझे तो पता ही नहीं था SIR क्या चीज़ है एक्चुअली। आई डिडंट नो। मुझे क्या पता होगा SIR क्या है। उसके लिए डाउट था कि होगा भी कि नहीं होगा, बट SIR क्या चीज़ है वो ही नहीं पता था कि भाई ये इंटेंसिव रिवीजन, मतलब उसको शुद्धिकरण सूची है वो हमारी वोटर लिस्ट का। आई हैड नो क्लू कि ऐसा भी कुछ होता है। पर हाँ, मुझे ये पता था कि प्रोसेस होती है जिसपे जो नए नए लोग हैं उनका नाम उठाया जाता है, वो सब जो 18 ईयर्स के हुए हैं। बट दिस इज सो डिटेल्स एंड इट विल बी सो इंटेंस थिंग फॉर आवर कंट्री। आई हैड नो आइडिया ऑन दैट। पर मंगल का महादशा शुरू हुआ 2025 की सितंबर से, 11 सितंबर से। सबसे पहले समझ आया बिहार इलेक्शन में SIR होना शुरू हुआ। इससे पहले मुझे पता ही नहीं था। तब मुझे समझ, अच्छा यही तो क्लीनिंग प्रोसेस है, शुरू हुआ है। सबने बोला बंगाल में होने ही नहीं देंगे ममता, फिर होने क्या देना, हुआ भी, इलेक्शन भी लड़े। अब हमारे होम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि पहले 7 से 10 हज़ार लोग डेली आते थे बांग्लादेश से यहाँ, अब 7 से 10 हज़ार लोग डेली इंडिया से वापस जा रहे हैं। तो ये भी कभी हो सकता है डिपोर्टेशन, जो 3D में हमेशा कहती थी आने दो 2026 की मई जून जुलाई मोस्टली 3D डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट इतना होगा। हमारी होम मिनिस्ट्री की 2026 में सबसे स्ट्रॉन्ग रूप दिखेगी। और आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे SIR हुआ, कैसे बंगाल के इलेक्शन जीते और कैसे क्या। अब तो ऐसा नहीं होना है किसी भी की। अभी इंडिया इज गोइंग टू बी हिंदू राष्ट्र। अभी हिंदू के ऊपर अत्याचार की चल तो रहा है थोड़ी बहुत, वैसा नहीं हो सकता है। व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश, व्हाट हैपेंड इन कश्मीर, दैट स्टोरी इज कम्प्लीटली गॉन। वो तो अभी पता नहीं, अब 200-400 साल बाद फिर से कुछ हुआ तो आई हैव नो आइडिया। अभी आपको नहीं दिख रहा, अभी क्या, बाद में भी नहीं। ओके। पंजाब का क्या भविष्य कहता है? जो बच्चे हमारे ड्रग्स में घुस चुके हैं, पूरा हाल हो चुका है और इलेक्शन भी हैं, उसका क्या आप देखते हैं? 2030-31 से पहले पंजाब में चेंज नहीं आएगा। वहाँ जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो सबके आसपास आएगा। अभी तो कुछ नहीं।
तो इलेक्शन आपको क्या लगता है वहाँ पे वो अभी? मैंने पंजाब इलेक्शन देखा नहीं, और मैंने सबको बता के रखा है कि मैं पंजाब इलेक्शन किसी को नहीं बताऊंगी। पंजाब इलेक्शन का जब आने लगेगा तो नहीं, वो मैं मेरी मैगजीन में 2027 के उसमें रखूंगी। सो यू आर नो द पंजाब इलेक्शन प्रेडिक्शन, you want to 100% read that book. मैगजीन जरूर पढ़िए। ठीक है, मतलब मे बी आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट कि मुझे भी बार बार उसको ढंग से देखना है। सो दैट्स हाउ इट इज। डेफिनेटली वील वेट फॉर दैट प्रेडिक्शन कि पक्का पंजाब में, क्योंकि अब सारी नज़रें उस तरफ भी हैं, तो दैट्स गुड। तो मुझे अभी कुछ चीज़ें आपसे पूछनी है। जब आपके पास क्या, अब आप अगर आपके पास कोई पहुंचना चाहे तो क्या आप ओपन हैं, और कैसे पहुँचें जो जेन्युइनली परेशान हैं अपने जो भी महादशा है या जो भी है, रोली आप तक पहुंचना चाहते हैं? इंसान महादशा से परेशान नहीं होता है, इंसान अपनी कर्म फलों से परेशान होता है। इस चीज को समझना जरूरी है। महादशा टाइमिंग बता रहा है कि वो कर्म का फल कब आएगा। अच्छे कर्म कुछ करके आए, उसका फल कब आने वाला है, दैट टाइम लाइन ही है वो दशा सिस्टम। आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगा, ओके, ये हुआ प्रेडिक्शन कब, तब आप महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, दैट्स द टाइमिंग। अब जिसको भी परेशानी है, जो भी कुछ है, जो भी प्रेडिक्शन चाहते हैं, मेरे वेबसाइट में जाए। आई हैव द वेबसाइट, पीपल गो टू वेबसाइट एंड बुक द कंसल्टेशन डायरेक्टली। ओके, तो वो डायरेक्टली हो जाता है। तो हाउ मच टाइम डू यू टेक कि हाँ अभी हम देख रहे हैं? आपकी कोई टीम है या आप अकेले? नहीं, टीम से कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हॉरोस्कोप तो मुझे ही देखना है। नहीं, बट वो लेने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए, या कुछ दे विल बुक द कंसल्टेशन डायरेक्टली फ्रॉम देयर, और मेरी यहाँ से मेल जाएगा कि उनको क्या, कौन सा डेट, कौन सा टाइम है, और सारे कंसल्टेशन मैं ही देती हूँ। मेरी कोई टीम नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ, बिकॉज पीपल विल कम टू मी आफ्टर हैविंग ट्रस्ट ऑन माई प्रेडिक्शन। अब मैं ही बात नहीं किया, किसी और ने कर दिया, तो फिर क्या फ़ायदा। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे किसी भी सेलिब्रिटी को ले लीजिए, जब हमको जेन्युइनली उन तक पहुंचने की ज़रूरत होती है तो या तो उनका पीआर रोक देता है, और हमको जद्दोजहद करते करते बैंड बज जाती है हमारी। तो नेचुरली आप भी एक सेलिब्रिटी एस्ट्रो। मैं उस लेवल के सेलिब्रिटी में नहीं पहुंची हूँ। सारे कंसल्टेशन अभी भी मैं ही देती हूँ, और मैं सारे मेल्स पे लोगों के डेली कुछ 200-300 मेल आती है, मैं सब में मेरा ध्यान होती है, जो ज़रूरी है मैं उनको जवाब ज़रूर देती हूँ, समझ में आता है। मे बी नॉट इंस्टेंटली, बट आई डू इट इन ए वाइल, और ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन जो एक लेडी पूछेगी या कोई भी पूछना चाहेगा, वो तो मैं अपने प्लेटफॉर्म से इसलिए पूछ रही हूँ कि तकलीफ होती है लोगों को, आई नो, और आपने अपना उसमें बहुत वक्त लगाया है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है, बट क्या वो हद से ज़्यादा अफोर्डेबल हो पाता है या नहीं हो पाता है? किसी मीडियम क्लास इंसान को कुछ जेन्युइन इशू है, क्या वो आपको अप्रोच कर सकता है? क्या कर सकता है? आई थिंक कोई किसी को भी करियर कंसल्टेशन लेना है, एनीथिंग बिलो 10,000 इज अफोर्डेबल आज के दिन में। हाँ. तो दैट्स व्हाट आई फील कि अगर आपके पास पैसे, तो और भी पैसे देके सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, पर आई टेक द मनी ऑफ माई स्किल एंड दैट्स व्हाट आई सेड कि उसकी कोई कीमत नहीं है ना। हाँ. कीमत तो आप लगा सकते हो, और आप अपनी वैल्यू को बढ़ाते हो दो चीज़ों को देख के। दिस इज जेन्युइन टॉक एवरीवन, एंड मैं एकदम कहती हूँ, मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी, कोई हॉबी एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, सो आई एम डेफिनेटली गोना चार्ज 100%। सो आपकी चीज़ों को आज आप जैसे मैं सबको बताती हूँ कि मैं एक टाइम था, मैं 500 रुपये लेती थी लोगों से, और मुझे लोग बोलते थे कि अरे घर में काम वाली भी तुमसे ज़्यादा पैसे लेते, क्या करते हो, बट आई वॉज टेकिंग दैट मनी, यू नो वाई। अगर मैं पैसे नहीं लूंगी तो आपकी कुंडली देख के बरबर बोल रही हूँ, इनकी कुंडली देख के भी कुछ बोल रही हूँ, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। हाँ, जो बोलना है बोलो, क्योंकि आप किसी ने थोड़ी पैसे दिया, सही आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। देन आई टोल्ड माई सेल्फ, नहीं शर्मिष्ठा, यू नीड टू टेक मनी, सो यू विल बी हैविंग द अकाउंटेबिलिटी। सो वहाँ से शुरू किया, तो वो 500 से अगर आज मेरी फीस कहाँ से कहाँ आया है, अलग अलग कैटेगरीज की फीस है, सो इट्स ऑन योर, that gives you the understanding कि हाँ आपकी स्किल कहाँ जा रहा है। if people are giving you this much of money, they know that they are ready to give you this one. Number 2, वो तो चलो आप इन्फ्लेशन के ऊपर आपका चलेगा, अभी आप 500 रुपये लेके चल नहीं सकता नहीं, डेफिनेटली नॉट। सो ये दो चीज़ों के ऊपर फीस एटलीस्ट मैं तो बढ़ा दूँ, बाकियों का पता है। जब से आपने वो बंगाल वाला जो धमाका किया है, उसके बाद से पॉलिटिशियंस और ज़्यादा आने लगे हैं आपके पास? इससे पहले भी आए हैं। मैं असम में जाके आई हूँ अप्रैल में, सीएम हाउस में भी, वहाँ पे मैं डिनर करके आई हूँ, लोगों से मिल के आई हूँ। ओके, सो वहाँ का तो चेंज अच्छे सिक्योर्ड हाथों में है, दैट इज फॉर श्योर। दे आर गोइंग टू
हैव ह्यूज डेवलपमेंट, मतलब असम की डेवलपमेंट की तो अभी कुछ सीमा नहीं है. That's how it's going to be. और बंगाल में इनका आ गया है जस्ट बिकॉज कि हाँ बीजेपी का शासन आ गया है, पर सही मायने में बंगाल कब से वापस फ्लरिश करना शुरू करेगा? 2029 जो सोनार बांग्ला लोग कह रहे हैं. अभी तो पहले क्लीनिंग करना पड़ेगा ना. आपकी नए घर तब भी बनेगा जब आप डिमोलिशन करेंगे, सारे कचरा हटाएंगे, है ना, तब जाके नया पिलर लगाएंगे, फिर ऊपर जाएगा. सो जो है ऑलरेडी उसको रिस्ट्रक्चर करना, क्लीनिंग करना, उतना टाइम तो लग जाएगी. सो 2029 से वो जो सोनार बांग्ला कहते थे मोदी जी जाके हर एक रैली में, वो आप देखेंगे. तो इतनी क्लीनिंग तक उनके पास पेशेंस रहेगी वहाँ की जनता के लिए? रहेगा, क्योंकि वहाँ की जनता अगर किसी को भी CPM को, कांग्रेस को, TMC को 3-3, 4-4, 5-5 बार बिठा पाते हैं तो भी तो रहना पड़ेगा. दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. ओके. तो मतलब अभी हम आपकी बातों के हिसाब से हमें लग रहा है कि भारत अभी बहुत सिक्योर है और हिंदू राष्ट्र बनेगा. हाँ, मेरी स्टेलर टॉक में लिखा हुआ है, इंडिया इज गोइंग टू बी हिंदू राष्ट्र, आइडेंटिफाइड एज हिंदू राष्ट्र बाय 2032, अराउंड 2032. 3200-3300. मैं तो अपनी एज जोड़ रही हूँ कि मैं कितने साल की रही ऐसा मत करो. मैं अपनी आंखों से देख पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगी. ऑफ कोर्स आप उसको एक्सपीरियंस करके जाएंगे. डेफिनेटली. मेरी एक फ्रेंड ने ऐसे ही पूछा था, मैंने कहा आज वो आ रही है, तुम लोग उनसे सिर्फ इतना पूछ लेना राहु महादशा क्या होती है. उनको किसी ने बताया राहु महादशा वो होती है जब आपकी राहु जहाँ पोजीशन, आपकी राहु का महादशा, आपकी कुंडली में राहु जहाँ बैठा हुआ है, जिस नक्षत्र, जिस राशि में, जिस हाउस में और जिस नक्षत्र में, इस दिन के हिसाब से वो काम देगा. और चौथा जिस आमशा में बैठा हुआ, ये चारों के हिसाब से वो फल आने लगेगा. अगर राहु का महादशा 18 साल होती है तो ऑब्वियसली 18 ईयर्स कैन नॉट बी गुड एंड 18 ईयर्स कैन नॉट बी टोटली बैड. तो अच्छा बुरा सब कुछ होगा. अंतर्दशा के हिसाब से टाइम बदलेगा. पर जो एक मेन थीम एक रहती है कि ये महादशा जिसका है उसका एक थीम चलता है. तो अगर राहु की पोजीशनिंग हाउस वाइज, एलिमेंट्स वाइज, नक्षत्र वाइज सही हो, तब आपको सही रिजल्ट देता रहेगा. और सब चीज़ तो सही नहीं हो सकता है पैसे वैसे में अच्छा दे पर हेल्थ में नहीं दे रहा है, हेल्थ में अच्छा है तो पैसे में नहीं दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा. एंड इट्स बिन 18 ईयर्स. तो राहु के महादशा में जो सबसे ज़्यादा होता है, एंड इट कैन नॉट बी ब्लैंकेट फॉर एवरीवन, स्टिल आई एम टेलिंग यू, राहु लोगों को थोड़ा एक तो हेल्थ इश्यूज देता ही. 18 साल है तो कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आना ही है. ऐसे भी दिस इज द कॉमन सेंस. इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है. 18 साल में कोई बीमार नहीं पड़ेगा, ऐसा हो सकता है. और जो कोई मिडिल एज आदमी होगा तो पड़ेगा ही पड़ेगा. पर राहु की महादशा में जब बीमार पड़ते हैं तो सबसे परेशानी सबसे ज्यादा हो जाती है डिटेक्ट होने में. प्रॉब्लम क्या है? अच्छा. एक डॉक्टर के पास जा रहे हो, वो एक चीजें बता रहे हैं, दूसरा मतलब सही ट्रीटमेंट होने में ही टाइम लग जाती है. बिकॉज राहु इज इल्यूशन, आपको सही इंफॉर्मेशन तक पहुंचने नहीं दे रहा है. गलत ट्रीटमेंट हो रहा है. फिर बाद में अच्छे डॉक्टर के पास गए, 1.5 साल बाद पता चला रे तब तक तो गलत हो गया था बहुत, और उस अच्छे डॉक्टर ने फिर बोला रे तो गलत चल रहा था आपका. तो ये राहु की महादशा जैसे राशियों के हिसाब से आती है या आपकी अपनी कुंडली के हिसाब से भी अलग अलग हो सकती है? लाइक कुंभ में है महादशा चल रही है, नहीं पर एक पर्टिकुलर अलग कुंडली में भी अपनी महादशा अलग चल रही होती है. नहीं. हाँ, आपकी हो सकता है जब आप पैदा हुए हैं, आपकी चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वहां से आपकी महादशा की साइकिल शुरू होती है. अच्छा. सपोज आप जब पैदा हुए थे तब आपकी जो चंद्रमा है वो कृतिका में था, सपोज, मतलब ये सूर्य का नक्षत्र है. तो आपकी लाइफ की सूर्य की महादशा कैसे आपका जिंदगी शुरू हुआ. सूर्य के बाद चंद्रमा आएगा, चंद्रमा के बाद मंगल का महादशा चलेगा, मंगल के बाद राहु का आएगा. तो इतना साल, सूर्य की महादशा 6 साल है, चंद्रमा का 10 साल है, मंगल का 7 साल है, फिर आया वो 18 साल वाला राहु. सो बाय द टाइम यू बिकेम 10, 7, 17 और 6 आप बन के लगभग 23-24 साल के, तब आपका राहु का महादशा आया. और हो सकता है कोई राहु के ही महादशा में पैदा हुआ हो, तो किसी का चंद्रमा बचपन में ही निकल गया. 18 साल जो पढ़ाई वढ़ाई करना, दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमना फिरना सब करवाता है, क्योंकि वो राहु इस तामसिक प्लेनेट, तो आपके अंदर तामसिकता देता है ज़्यादा. सबका ऐसा होगा ऐसी बात नहीं है, नॉट एट ऑल.
उसके कहाँ मैक्सिमम। अब सारे गुंडे ही बदमाश हो जाते हैं एकदम, ऐसा नहीं है, कुछ गुंडे अच्छे भी होते हैं जो धर्म के लिए भी सोचते हैं, थोड़ा मंदिर जाने वाले गुंडे भी होते हैं आजकल। सो इट कैन बी एनीथिंग। सो इट डिपेंड्स आपके हॉरोस्कोप में किस राशि में, किस नक्षत्र में, किस हाउस में बैठा हुआ है, ऑन दैट वे इट विल सी दैट। ओके, दैट वे मैं चाहती हूँ एक्चुअली आपके चैनल के थ्रू बोलना चाहती हूँ लोगों, प्लीज आप लोग जितने, मतलब मैं चाहती हूँ कोई मुझे कोर एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निकल बात करे, मुझे बुलाए, बिकॉज अब मैं बोर हो गई वही प्रेडिक्शन बोल बोल के। ट्रस्ट मी, आई वांट टू टॉक अबाउट द थिंग्स, बट फॉर दैट पर्सन हॉस्ट को एस्ट्रोलॉजी आना चाहिए। हाँ, उस बंदे को भी आना चाहिए, उतना एस्ट्रोलॉजी आना चाहिए जितना मुझे आ रहा है, तो तब आप, जाके वो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि जो जिनको आप या तो सिखा रही हैं, अगर आप सिखा रही हैं और ओपन हैं आप सिखाने के लिए, वो जिन्होंने आपसे कुछ साल सीखा है, या जो आप ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी आपको जानते हैं और वो भी उस चीज़, जैसे आपने बताया आपके सर हैं, वो बैठे हैं सामने, एंड देन यू डिस्कस, और तो एक अलग जलवा होगा। yes, और मेरी उनको एक स्टूडेंट है, ये आपने सही बोला, इवन आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, हिज नेम इज पंकज कश्यप, ब्रिलियंट बॉय बस तो उसको बिठाइए और वो फिर आई थॉट ऑन दैट फ्यू टाइम्स, तो टाइम नहीं होता, ही आल्सो स्टेज, ही डजंट स्टे इन मुंबई। मैं चाहती हूँ कि कोई किसी के साथ में टेक्निकल बात करूँ। मैं प्रेडिक्शन से थक गई हूँ, एंड पंकज कश्यप इज समवन, मैं बोलूँगी कि प्रेडिक्शन में हर एक चीज़ पे अगर मैं बोलूँ कि वही एक है जो आगे बढ़ सकता है और उस जगह पे पहुंचेगा एक दिन जहाँ पे बस लोग देखते रहेंगे उसको। हिज अंडरस्टैंडिंग एंड हिज एवरीथिंग इज वेरी वेरी डिफरेंट। क्योंकि हमको जब भी, अब हम अभी भी कोई भी चैनल हो या रील्स जब देख रहे होते हैं, आई डोंट वांट टू नेम, बहुत सारे ऐसे अभी तो बहुत नाम वाले भी हैं, और मैं जब उनका सुनती हूँ तो वो इतनी टेक्निकल बातें करती है जो आम जनता नहीं समझ पाती है। आप टेक्निकल तो बोल रहे हैं, मगर जब हम आम जनता को समझा रहे हैं ना, जब आपको तो ये थर्ड हाउस में, वो हाउस में, वो हाउस में है, तो वो आम जनता नहीं समझ पाती। वो हर बार ये सोचती है ये क्या होने क्या वाला है, ये बता दो हमें, वो कहाँ बैठा है, नीच का है, अतिचारी है, हमें उससे कोई लेना देना, हमें ये बताओ। मगर मैं आपसे चाहूँगी, जैसे अभी आपने बात करी, तो आप अगर आम जनता को भी समझाना चाहते हैं तो एक सीरीज़ बनाइए अपनी, जिसमें वो पंकज आपके पास साथ बैठे, चाहे वो मंथ में एक बार ही आप एक एपिसोड निकालिए, जिसमें आप वो टेक्निकलिटीज़ पहले तो बिल्कुल बेसिक वाली समझाइए कि लोग समझ पाएं कि हमको ये जो पंडित बोल रहा था। नहीं, मुझे ऑनलाइन सिखाना नहीं है किसी को, ये मुझे कुछ नहीं रखना है। मैं टेक्निकलिटीज पे 1-2 वीडियो बनाऊंगी बनाइए के जरूर, साथ, हाँ, दैट्स श्योर, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम फॉर, ताकि वो एटलीस्ट जो आम जनता उसे ये तो पता लगे कि जो आप बोल रहे हो उसकी ये भाषा है, जब डिकोड कर पाए उस भाषा को। अभी तो हमें नहीं समझ में आती है, हमको सिर्फ ये चीज पता है। जैसे अभी मेरी मेष राशि है, ठीक है, अब सबने बोल दिया 7.5 लगी हुई है तुम्हें। हाँ, तो आपकी अगर मेष राशि है तो आपकी कृतिका नक्षत्र हो सकता है, जो मैं ऐसी एग्जांपल दे रही थी, क्योंकि मेष राशि में ही कृतिका नक्षत्र आती है। अच्छा, तो वही तो हमें बस इतना पता होता है, 7.5 ढैया और ये सारी चीजें जो मुझे पहले पता था। मैं जब गई थी कॉलेज में सीखने में, मुझे भी इतना ही पता था कि भाई मेरा ये राशि है और 7.5 आती है, उतना मुझे क्लियर नहीं था ये चीज़। सो अच्छा ठीक है, आती है तो आती है। और सब लोग इतना डरा देते हैं 7.5 चलने वाली है, तुम ये देख लेना, तुम वो देख लेना। मैं तो सच बताऊं आपको, मेरे बहुत बचपन में कुंडली बनाई थी किसी ने, और उसमें पंडित जी ने, मेरे भाई बहुत हंसते हैं इस बात पे, हमेशा बोलते सुनाना क्या हुआ था, तो उन्होंने पंडित जी ने लिख दिया था, सन यहाँ से यहाँ तक खराब है, फिर दूसरा सन लिखा यहाँ से यहाँ तक बहुत खराब है, फिर तीसरा सन लिखा ठीक है, हाँ, फिर बहुत खराब है, फिर बहुत खराब है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे लहरें बना दी उन्होंने, हाँ, ऐसे करके, ऐसे ही जाएगा। हाँ, नहीं, फिर मैंने बोला ये लहरें क्या है, इतना जिंदा थोड़ी रहोगी। तो लहरें मेरी मौत थी। कैन यू इमेजिन? तो मेरी कुंडली में खराब है, बहुत खराब ही था, बट इफ आपके भाई से ही मजे लेते होंगे इसका ना? अरे वो बहुत एंजॉय करते, वो हर बार बोलते बताना वो क्या था, पंडित जी ने क्या बोला था। तो खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है, ठीक है, खराब है, बहुत खराब है। फिर लहरें, तो उनकी लहरें क्या एकदम, इतना थोड़ा जिंदा रहोगी। मैंने कहा मौत है मेरी। तो समा मेरे को शायद तब से लहरों से, पानी से ही डर लगने लगा। तो वो चीज़ बड़ी अजीब लगती है। तो टेक्निकली अगर मैं अपनी लाइफ को देखूं तो इतनी खराब नहीं रही है यार, स्ट्रगल्स रहे हैं, हमने एंजॉय की है लाइफ, बहुत कुछ परेशानियां देखी हैं, बट ऐसा नहीं कि हम देखिए हर एक हॉरोस्कोप मतलब आपकी डेस्टिनी में
कुछ ना कुछ चीज़ तो एक डेस्टिन होगा। हर कोई मिलियनियर बिलियनियर बनने के लिए बना तो एकदम नहीं है, वो समझना सबसे ज़रूरी है। सो लोग सोचते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाना मतलब ज़िंदगी चेंज हो जाना। इट्स नॉट दैट। इतना जानना कितने के लिए आप बने हुए हो इस धरती पे, व्हाट एक्चुअली यू आर मेंट फॉर। आपकी प्रारब्ध से आगे तो ऐसे भी कुछ नहीं मिलना है। आपके जो भी अच्छा बुरा कर्म उसको भी कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाओ, एक गाइडेंस मिलने, ताकि आप गलत। सबसे ज़्यादा मैंने देखा यूपीएससी के लिए पढ़े हुए 10 साल से कर ही रहे, 5 साल 6 साल चला गया, यू आर जस्ट गिविंग एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम। कुंडली खोलती हूँ तो मुझे दिखता है कि अरे गवर्नमेंट जॉब के लिए बना हुआ नहीं इंसान, बिकॉज आई सी द फ्लक्चुएशन ऑफ जॉब। अगर आपकी जॉब फ्लक्चुएशन होगा मतलब इस फिक्स जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। और गवर्नमेंट जॉब जिस पोस्ट के लिए आप सोचते हो इतनी हाई पोस्ट में आपको जाना मुझे नहीं दिखता है। सो ऑब्वियसली इट्स नॉट फॉर दैट। अदरवाइज यूपीएससी को आप पूरे कुंडली में 12 हाउस में कहाँ ढूंढोगे? देयर इज नो वे, राइट, कि हाँ आप आईएएस ऑफिसर बनोगे कि आईपीएस ऑफिसर बनोगे। सो दैट्स हाउ वी कीप ऑन डिकोडिंग। तो ऑब्वियसली सबके अच्छा, जैसे आपने पूछा था राहु का महादशा, वही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ। आपके जो एस्ट्रोलॉजर ने बचपन में जो लिखा था यही लिख दिया था, राहु पूरा महादशा 18 साल का, अच्छा ये खराब है। राहु के बाद जुपिटर आएगा, थोड़ा ठीक है, शनि का ज़्यादा खराब है, लिख दिया। पर ऐसा नहीं होता है। 19 साल शनि का 19 साल एक जैसा रहेगा? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? सो आपको हमेशा हर 2-3 साल में चीज़ें अच्छे बुरे होते जाएंगे। प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है, लोग जिस चीज़ के लिए नहीं बने हुए हैं वहाँ दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, वहाँ बहुत एक्सपेक्टेशन की लेवल अलग अलग हो जाती है। आप बिजनेस के लिए नहीं बने हुए हैं पर फिर भी आपको खाली एंटरप्रेन्योर बन जाना है, इसको ठीक करना ज़रूरी है। वहाँ आपकी सफरिंग ज़्यादा आ जाती है क्योंकि आप मेंटली परेशान हो जाते हो। आपकी डिज़ायर आपको कहाँ से, ये राहु है, अननेचुरल डिज़ायर इज़ राहु। मतलब इल्यूजन में रखना, इल्यूजन में रहना, अपने बारे में इल्यूजन है। आप अपने आप को समझते हो कि आप पता नहीं कहाँ से कहाँ बन जाओगे। बट मेनी पीपल कम टू मी एंड दे से कि क्या मैं कुछ 200-300 करोड़ का टर्नओवर कर सकता हूँ? तो मैं बोलती हूँ ठीक है कर सकते हैं, पर ये करने के लिए आपने आज तक क्या किया? अगर मुझे वजन घटाना है तो मैं क्या करूंगी? है तो मैं खाना घटाऊंगी या फिर मैं एक्सरसाइज करूंगी, कुछ तो वॉक पे जाऊँ, कुछ तो करूंगी। देन कैन ओनली आई डिमांड कि अच्छा चलो मैंने थोड़ा किया, अब कुछ होगा 2 महीने में 3 महीने में। आपने अपने आप को 300 करोड़ के मालिक बनाने के लिए व्हाट डिड यू डू फॉर दैट? बस सपना देख रहे हैं, एक बिजनेस खोल के रख दिया। इट डजंट वर्क इन दिस वे। तो उससे हेल्प मिल जाती है चार्ट देखने से। जैसे मान लीजिए कोई सीए पे ही लगा हुआ है पर आप चार्ट देखोगे तो भाई तेरे लिए ये नहीं है, तो एटलीस्ट वो कम से कम वो टाइम ना वेस्ट करे अगर वो सच में फेथ रखता हो तो, और माने आपको आपकी बात। तो हॉरोस्कोप को आपके पास, एस्ट्रोलॉजर के पास सबसे पहले तो आप इस चीज़ को लेके जाइए कि ये जानने आपकी डेस्टिनी पाथ क्या है, कि भाई जॉब है कि बिजनेस है। अगर जॉब है तो किस टाइप का जॉब है, बिजनेस है तो किस टाइप का बिजनेस करना है और क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट टू नो, ताकि आप ये जो ट्रायल और एरर प्रोसेस में टाइम वेस्ट करते हो वो आपका बचे। एंड टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग। आज 15 साल का 20 साल का बच्चा ट्रायल मार सकता है, उसके पास थोड़ा बहुत टाइम है। आपका जब 35 साल की उम्र होती है तब आपके पास अब टाइम नहीं है, आपके पास ऑलरेडी घर में 2 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो आप ये जानो कि ये आपके लिए है कि नहीं। बट द मेन ट्रबल विद पीपल इज दैट, मैं जब बोलती हूँ कि कल किसी से मैं बात कर रही थी, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए हॉरोस्कोप की यही करियर उनको जानना है कि वाइफ को कुछ करना है। तो मैंने कहा वो टीचर बन सकते हैं, फाइनेंस में कुछ काम कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम में भी कुछ कर सकते हैं। बोला अरे हेल्थ केयर का तो फार्मा का तो मेरा अपना बिजनेस है। मैं तो पहले यही बोला था कि वो फार्मा का कुछ इस वैसा ही और एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप है कुछ ले ले, ऐसा ही कुछ कह रहे थे, आई डिडंट आस्क मच, और वैसा कर ले, वो दूसरे एरिया से कर ले, सो दैट विल बी डिफरेंट। तो उनकी बीवी को ये सब नहीं करना था, उनको पार्लर लगाना था कि कुछ, और वो सब नहीं है उनकी उसमें। सो आई वाज सेइंग नो, इट्स नॉट गोना वर्क आउट ना, उनको कुछ करना ही और यही करना है। So if you have that much of biased and rigidity, हाँ rigidity और preset mind लेके ही मेरे पास आए कि मेरे पास क्यों, तो आप आए क्यों? आए क्यों हो? और मैं देखिए मुझे पे तो पैसे मिल गए, मुझे तो पेमेंट कर दिया, तभी तो मैं बात कर रही हूँ आपसे। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो हाँ ही बोल दूंगी। आप मुझे हाँ बोलने में मेरा क्या जाएगा? अगर आप कह रहे हो कि नहीं आप डॉक्टर बन ही सकते हो और आपको डॉक्टर ही बनना है, और मैं हॉरोस्कोप से बोलती हूँ डॉक्टर बनने की कुंडली नहीं, आप नहीं बनोगे। और अगर बन भी जाओगे तो इतना स्ट्रगल होगा, उससे आप शाइन नहीं करोगे, कोई जॉब में ही बैठे रहोगे, अपना कोई क्लिनिक खोल के हॉस्पिटल खोलना, तभी तो इसीलिए तो इंसान डॉक्टर बनता है ना, वो सब नहीं हो सकता है।
और आपको फिर भी यही करना है, मैं हाँ कर सकती हूँ, आई डोंट हैव एनी ट्रबल, आई गॉट द मनी, आप भी खुश हो जाओगे, मैं भी कुछ फोन रख देंगे। पर इससे भी पहले एक ये सवाल आता है कि आम जनता क्या ऐसा टेस्ट करे कि जरूरी ना हर इंसान आपके पास टेस्ट ही होता है सबसे पहले आपकी हॉरोस्कोप खोलने के बाद, जब आपकी पास्ट मेन चीज़ें बताते हैं कि यहाँ ये हुआ, यहाँ आपने घर चेंज किया, यहाँ आपने गाड़ी लिया, यहाँ आपका जॉब एक बार चेंज हो चुका है और आप इस लाइन में ये जॉब करते हो, तब समझ जाना चाहिए कि सही। और एस्ट्रोलॉजर के पास जब भी आप जाएंगे, प्लीज एस्ट्रोलॉजर लंबी मेल मत लिखना। एक तो मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं होता, आई डोंट इवन रीड एनीथिंग। इतना लंबा कोई सब नहीं है, इतना लंबा मेल लिखते हैं, पूरी लाइफ की राम कहानी बताते हैं। सो अगर आप एस्ट्रोलॉजर को सब बताएंगे, सो दे गेट द आइडिया इस आदमी के बारे में क्या करना है, क्या बोलना है, तो वो क्या प्रेडिक्शन करेंगे, हाउ यू आर गोना इवेल्युएट हिज प्रेडिक्शन। हाँ, कोई तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। आप जब हॉरोस्कोप खोले तो उस इंसान आपको भी तो टेस्ट करना है उसे। yes, तो आपके हॉरोस्कोप खोलने के बाद आपको बताना है कि ये डॉक्टर है कि इंजीनियर है, आईटी में भी है तो आईटी में क्या करता है, इज ही इन क्लाउड इंजीनियरिंग, इज ही इन मशीन लर्निंग, इज ही इन सेल्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वो टेक्निकल सेल भी होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है, कि वो क्वालिटी कंट्रोल में है, या फिर वो सॉफ्टवेयर में कोर सॉफ्टवेयर ही बना रहा है, क्या कर रहा है वो, इतनी प्रिसाइजली आपको उस बात का ना आप ज़्यादा पैसा लेंगे, अदरवाइज आपको इतने पैसे देके क्यों आपके पास आना है। सो दिस प्रिसाइज, जब सामने वाला आपको हॉरोस्कोप बोलते देख के ही बोलते हो कि आप फिनटेक में हो और वो फिनटेक बैंकिंग के लिए ही सॉफ्टवेयर बनाता है, उसी में काम करता है, तब सामने वाला समझ जाता है कि हाँ सही आ गए हैं, अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं। सो दैट्स हाउ वी हैव टू बी, दिस इज द चैलेंज। मैं क्यों सोती नहीं हूँ, खाती नहीं हूँ, उठती नहीं हूँ, बैठती नहीं हूँ, आई कैन ऑल्सो डू ऑल दिस थिंग्स। मैं कोई 70 साल की बुढ़िया थोड़ी हूँ कि मेरा रिटायरमेंट वाली टाइम है। आई डोंट डू इट बिकॉज आई हैव दैट चैलेंज इन माई माइंड कि नहीं, कुछ हॉरोस्कोप में मैं समझ नहीं पाती हूँ। सो आई हैव द माइंड कि हाँ ये जो एक दो चीज़ें समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया, कहाँ है, कैसे है। सो दैट्स हाउ दैट समथिंग इज मेकिंग मी रन, ही मेन ड्राइवर फोर्स है। अभी भी मैं तो सबसे पहले तो मैं अपनी बहन की कुंडली से कुछ नहीं बोल पाती हूँ। क्यों? आई डोंट नो, वो मुझे बोलती है तू फ्रॉड है, तू फ्रॉड है। मैंने कहा कुछ नहीं बोल पाती तू, आज तक तूने कुछ बोला मेरी हॉरोस्कोप से? ऐसा क्या है कि नहीं बोल पाती? हॉरोस्कोप बहुत टाइम थोड़ा बहुत सेंसिटिव है, और कुछ भी बोलो तो आई डोंट नो, मैं मेरी बहन की कुंडली से कुछ नहीं बोल पाती हूँ। और वो मुझे ये भी उनका प्रारब्ध होगा कि आप उनकी कुंडली नहीं देख के बोल पा रहे हो। वो मुझे बोलती है तुझे कुछ नहीं आता, एब्सोल्युटली कुछ नहीं आता नहीं है भाई। बड़े सब बड़े लोग हमारे घर में, कुछ आता जाता है नहीं, कुछ बोलना कुछ तुम्हें आता नहीं है। तो मैं चुप, हाँ ठीक है, शांति। तो क्या बोलूं मैं, आई डोंट नो, क्योंकि उसकी टाइम इतनी ये बड़ी अजीब बात है कि हाँ आप उनका नहीं देख पा रहे हो, कुछ तो है, मतलब कुछ समय की बात है। मे बी आई कैन से बट नॉट द वे आई कीप ऑन टेलिंग फॉर अदर पीपल, राइट? उनको नहीं बोल पाते हो वो नहीं है। इवन मैं भी कभी सोचती हूँ कैसा हॉरोस्कोप है, इससे मैं कुछ मतलब मैं कुछ भी ना करूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं आएगा, मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं है लाइफ में। मेरे जैसी कुंडली लिख दी होगी ना किसी बंदे ने, खराब है, बहुत खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ले रहे हैं और माय गॉड। अच्छा, एक चीज़ है जो बहुत लोगों के साथ हुआ है और होता रहा है हमारे ज़माने की लेडीज़ के साथ, कि पता नहीं कुछ गए पापा जी और उनको याद है 27 है या 25 है या ऐसे करके कुछ लिखवा दिया। तो कैसे एक बंदे की सही कुंडली बने बेचारा, जो जिसके पास रियल डेट और टाइम ना हो, तो क्या आप उसका पास्ट देख कर कि ये ज़िंदगी बीती है अब तक, तो यही, जैसे मान लीजिए किसी को पता है कि 15 और 16 में कन्फ्यूजन है, 15 तारीख को हुआ था या 16 तारीख को हुआ था इस मंथ की, और लगभग 11 से 11:30 के बीच में हुआ था। कैसे बने ऐसी कुंडली? देखिए, इसको कहते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। डेट रेक्टिफिकेशन का उतना कुछ खास नहीं है, वो बहुत परेशान हो जाएगा। डेट रेक्टिफिकेशन अगर किसी का में करने जाओ तो वो इंसान इतना एजेड होना पड़ेगा, हाँ, ताकि उसकी पीछे की इतनी स्टोरी देखो। अब 10 साल का बच्चा है, 18 साल का बच्चा है, जिसकी लाइफ की कोई ऐसा कुछ खास स्टोरी नहीं है। 40-45 वाले का बता पाएंगे? यस, दैट कैन बी परहैप्स पॉसिबल। सो और बहुत उसमें टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। इट्स वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग कि भाई इसके इस दशा, क्योंकि जैसे ही आप एक दिन चेंज कर देते हो, 24 आवर्स चेंज होती है, तो आपकी नक्षत्र भी लगभग चेंज हो जाती है। एंड वॉस द नक्षत्र इज चेंज, तो आपकी वो जो दशा जिस राशि की ग्रह के दशा से शुरू होना था, अलग ग्रह की दशा से शुरू हुआ है इस बार कि नेक्स्ट नक्षत्र से। सो देन यू कैन डिफरेंशिएट मेनी थिंग्स देन, बट इट्स वेरी क्योटिक। बट हाँ,
टाइम रेक्टिफिकेशन हो सकती है कि भाई इस दिन में पैदा हुए थे, उस दिन में क्या टाइम टेबल के हिसाब से, दैट इज ऑल्सो वेरी, उसमें भी बहुत टाइम जाता है। बहुत बहुत बहुत, मतलब एक दिन में तो नहीं हो सकता, कई कई दिन लगा के इसमें। पर अगर कोई आपके पास आए और ये पूछने के लिए, तो वुड यू गेट टाइम टू डू दैट? यस, मेरे वेबसाइट में है बहुत टाइम रेक्टिफिकेशन, एनीवन कैन गो एंड बुक इट, यस, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो हम लोग आपके इसमें नीचे वेबसाइट का भी वो सब लिंक वगैरह हाँ, डालेंगे, क्योंकि नेचुरली लोग पूछते हैं, तो अच्छा है उनको भी अगर कुछ चीज़ों की हेल्प मिल सकती है तो बहुत अच्छी बात है। सो अगेन, अब मेरी अपनी पर्सनल बातें, नॉट पर्सनल, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र बहुत मायने रखता है और मैं भी बहुत ज़्यादा क्लियरली बायस्ड लेडी हूँ। तो मुझे 2-3 चीज़ों में है जो जहाँ से मेरा बहुत ज़्यादा वो है। मुझे बताइए कि हमारे कश्मीर में हमारे हिंदूज वापस हमारी फैमिलीज जा पाएंगी, क्योंकि हम वहीं से हैं। यस, कभी 2032 के बाद और वेरी मच पॉसिबल। अब कोई जा रहा है नहीं जा रहा है, दैट इज डिफरेंट इशू, पर वो सब ठीक होगा। पर वो खतरा टल जाएगा, जो खतरा था, जिस डर की वजह से अभी तक नहीं जा पाते। एकदम नहीं। आप जब हिंदू राष्ट्र के हिसाब से आप इसको घोषित करोगे, पूरा उधर के पाकिस्तान भी आप जो ले गए थे हमारा हिस्सा टुकड़ा, वो तक लेके आओगे। पर मेरा उसमें बहुत कंसर्न है। See, all geopolitical scenario map is going to get changed by 2032-33, mostly 32 के अंदर। तो जब ये सब चीजें होने वाला है, तो कहाँ पाकिस्तान, असली बैकअप किसका है? पाकिस्तान का है, अरबों का है, वहाँ के पैसे से ये सब चलता है जिहाद। सो जब वो फंडिंग बंद होगा, वो खुद परेशान में आएंगे। ये सब क्या होना है? तो जब वो जो लोग भी तो उसके साथ आएंगे, जो आधे लोग निकल जाएंगे, आधे लोग वहां से बोलेंगे कि नहीं, अब तो हम जय श्री राम बोलने के लिए तैयार है। ऐसा होगा। समय सबसे बलवान है, समय की बात है ये। तो वो टाइम आएगा। मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को जो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से सोचते बोलते थे, समय के हिसाब से मैंने उनको टीका लगाते और मंदिर में टीका, अब सब मंदिर जा रहे हैं, लाइन लगा के उसका वीडियो बना रहे, डाल रहे हैं। अब तो बस होने ही वाला है। मोदी जी ने सबको एकदम हिंदू बना दिया। अब वही 2-3 चीजें लाइक योगी जी आएंगे पावर में, सेंट्रल में। योगी जी सेंटर में, ये ना मेरा 2 साल, वही 2024 में बताया था कि 2025 के एंडिंग में आ सकते हैं, मगर वो या प्राइम फिर मिनिस्टर 2027 के एंडिंग में आ सकते, पर शुरू में ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ऐसा मुझे थोड़ा कम ही लगता है। बन सकते हैं कभी, ये थोड़ा बन सकते आगे बन सकते शायद। यस, ओके। तो और अमित शाह जी हमेशा ही गृह मंत्री रहेंगे या हमेशा तो कोई नहीं रहता है, पर मैं तो बोलती हूँ उनको रहना चाहिए। ही इज बेस्ट, ऑफ कोर्स गृह मंत्री तो डेफिनेटली उनका इंडिया एवर हैड, आई विल से इंडिया एवर हैड, मतलब ही इज फिनोमेनल। मतलब आज कलयुग के हिसाब से आपको जितना श्राम दान दंड भेद होना चाहिए, ही हैज़ ऑल द स्किल्स एंड ही इज़ द वेल डिजर्विंग वन। उनको होना चाहिए, वो रहेंगे तो वो कहाँ जा रहे हैं, है ना वो। और मोदी जी का सभी लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे वो जल्दी ही खुद ही छोड़ के चले जाएंगे। वो तो 2024 से सुन रही थी कि अब 24 की जुलाई में, मेरी जून या जुलाई में ओथ टेकिंग हुआ था। उसके बाद तो हर 3 महीने में, कि देखिए नवंबर तक जा रहे, देखिए मार्च 2025 मार्च तक जा रहे। अब हर बार तो नया डेट आ ही रहा है और नया डेट कैंसिल भी हो रही है। पर मैंने आपके ही उसमें सुना था कि उन पे कुछ लांछन जरूर लग सकते हैं, ऐसी उनकी कुछ मतलब लाइक कुछ अपोजिशंस ऐसी आएंगी या कुछ वैसा होगा। मैं ये बोलूँगी, मोदी जी की हॉरोस्कोप या बीजेपी की हॉरोस्कोप ये देख के जो मुझे समझ में आती है चीज़ें, यू नो, ऑल आई कैन अंडरस्टैंड कि 2027 के एंडिंग या 2028 के स्टार्टिंग में ऐसी कुछ सिनारियो आ रही है जैसा 2000, मेरे ख्याल से आज से 18 साल पहले क्या था वो, 2008 या 4 ऐसा कुछ था, 18 ईयर्स बैक, जब वो गुजरात के सीएम थे। और तब एक सीरियल ब्लास्ट हुआ था गुजरात में। वो जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था गुजरात में, 17 या 21 ब्लास्ट एक साथ हुआ था, वन आफ्टर अनदर। बहुत मुश्किल वाली टाइम थी। आप सीएम हो और सीरियल ब्लास्ट हो रहा है आपकी स्टेट में। ऐसा कुछ, अब हर बार तो ब्लास्ट नहीं होगा, कुछ और होगा, ऐसा कुछ आफत आने वाली है, तो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम आने वाली है। तो इंटरनेशनली भी उनके ऊपर थोड़ा सा वो सिर्फ उनके ऊपर ही होगा या भारत पे भी वो कष्ट आएगा? भारत के होगा तो भारत के, इसीलिए तो डेफिनेटली, हाँ। सो दिस इज समथिंग इज कमिंग ओवर देयर। अगर ये जैसे तैसे उन्होंने निकाल दिया, फिर तो कहीं नहीं जाने वाले, फिर तो अलग इलेक्शन। प्लस वो एक जगह तो परेशान वाली है स्टिल, इवन आई फील
हेल्थ उनको परेशान करेगा, जो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा हेल्थ उनको परेशान करेगा. Whether he express it or he doesn't express it, that is He's a fighter. यहाँ पर एज तो हो रही है Of ना, course, कुछ ना कुछ हो तो रही है, प्रॉब्लम और होगा ही होगा, तो which he is not giving much of thought about it. वो इस चीज़ को इतना क्या नहीं देते हैं, उतना फुटेज नहीं दे रहे कि भाई ये सब मैं बोलूँ कि आज मेरा ये प्रॉब्लम, कल मेरा वो प्रॉब्लम. वो दिखा रहे कि मैं देश के लिए बना हुआ एंड फिट एंड फाइन हूँ. तो ये भी थोड़ी बहुत आएगी. ऐसे तो मोस्टली मुझे नहीं लगता कि वो कहीं जाने वाले. ही इज हियर टू स्टे. 2029 में भी यहाँ पे ही होंगे. इफ़ एट ऑल, तो वहाँ पे ही कुछ एक 27 के एंडिंग 28 की स्टार्टिंग यहाँ के भी कुछ हो सकता है, जो मैं 2024 से ही बता रही हूँ कि 27 में एक हेल्थ या ऐसा कुछ मेजर इशूज हो सकता है. अदरवाइज ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर. ओके, दैट्स द वे. मुझे जो जयशंकर जी हैं हमारे, कभी आपको ऐसा लगता है कि उनकी वो ऐसे पावर में आ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जैसी पोस्ट पे आ सकते हैं? टेम्पोररीली अगर मोदी जी बना के गए तो अलग बात है, वो चीज़ कुछ हो सकता है. ओके, टेम्पररी होगा जो भी होगा. जी, Okay. कुछ दिन के लिए, ऐसे नहीं वो फुल टाइम के लिए तो बन नहीं सकते, नॉट पॉसिबल. क्योंकि सी ही इज हैविंग द माइंडसेट, क्योंकि वो एक एम्प्लॉय है. एम्प्लॉय थे ना, सरकारी एम्प्लॉय थे, वहां से होके आए हैं. सो व्हेन यू हैव एम्प्लॉय वाली हॉरोस्कोप और उससे वहां से आप लीडरशिप वाली इस तरीके से लीडरशिप में आ रहे हैं कि कोई पोर्टल नहीं चला रहे, कि एक पोर्टल फॉरेन मिनिस्ट्री के पोर्टल नहीं है, पूरा देश मेरे हाथ में. ऐसी हॉरोस्कोप, जबकि उनकी हॉरोस्कोप बहुत ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज है तो हॉरोस्कोप बहुत कुछ बाजार में, बट हाउ ऑथेंटिक इज दिस वन. बट वन वी कैन अंडरस्टैंड कि जब इतना लंबा कोई किसी का अंडर में जॉब करता है, दैट मीन्स ही इज हैविंग द एम्प्लॉय माइंडसेट. और हॉरोस्कोप की पोजीशनिंग भी एम्प्लॉय वाली ही होगी. बार वो ज़्यादा एक्टिव होगा, एक्यूरेट ज़्यादा एक्टिव होगा. सो आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू. थोड़ा अगर मोदी जी जाते जाते टेम्पोररीली उसको कुछ दिन के लिए उनको बना के जाए, दैट इज डिफरेंट इशू. अदरवाइज, और हमेशा मैंने देखा है कि ज़्यादा सक्सेसफुल, एस्ट्रोलॉजिकली तो मुझे नहीं पता, पर ज़्यादा सक्सेसफुल या उनको ही प्रारब्ध के हिसाब से वाणी दी जाती है ऐसे लोगों को जो ज़्यादा सक्सेसफुल ऐसी जगहों पे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स जैसी पोस्ट पे, जिनमें वाणी का ओज होता है. मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो प्रारब्ध का ही होता है, तभी आप वहाँ तक सस्टेन कर पाते हैं इतने दिनों तक, जिसपे उनमें वाणी का ओज, अपना दिमाग को पूरा कंट्रोल में रखना, फोकस्ड रखना. आज आपने एक बहुत बड़ी बात करा जो मैं समझती हूँ कि यू नो ऑल द बिग पीपल, वेदर यू टॉक टू अबाउट बिल गेट्स और एनीवन, सबके दे आर वेरी एलोक्वेंट. मतलब उनकी जो स्पीच है बहुत क्रिस्प है, प्रिसाइज है, क्रिस्प है, और बातें सब अटक अटक के नहीं आ रहा है, सुनने में बढ़िया लगता है, कंफर्टेबल है सुनने में. सो दैट इज द पावर ऑफ मर्क्यूरी, बुध, जिसका देवता होते हैं विष्णु जी. तो बुध का जो पावर है, और बुध हमारी धरती की 80% चीज बुध के अंडर में ही है. ये कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, बुध और राहु का खेल है. बुध कम्युनिकेशन, सब कुछ बुध है. आपके जो ट्रेडिंग है, व्यापार है, बैंकिंग सिस्टम है, ट्रांजैक्शन है, बुध है. कैलकुलेशन है, स्ट्रैटेजी है, लॉजिक है, मैथमेटिक्स है, बुध है. तो क्या बाकी रहा? आपके कॉमन सेंस है, आपकी ह्यूमर है, स्पीच है, राइटिंग, मतलब कम्युनिकेशन की कोई भी जरिया, एवरीथिंग इज अंडर बुध, एवरीथिंग इज अंडर मर्क्यूरी. तो आप समझ सकते हो कि आज के मॉडर्न एज में बुध के अंडर में सबसे ज़्यादा चीज़ें. सो और बुध की पावर जब किसी के पास होता है, देन यू नो हाउ टू स्ट्रेटेजाइज, यू नो हाउ टू किसको कितना बोल के कितना देना है, क्या करना है, सब आपके पास होता है. कहाँ चुप रह जाना है. हाँ, आपको. एंड मर्क्यूरी इज एट टाइम्स वेरी डिप्लोमेटिक एज वेल, क्योंकि मर्क्यूरी मतलब ही इज़ नॉट वेरी डायरेक्ट प्लैनेट. मतलब वो किसी को नहीं बोलेंगे तुम खराब हो, बस मुस्कुरा के चले जाएंगे कि आपके खराब आप ही को मार ले. सो इज नॉट वेरी डायरेक्ट प्लैनेट. जहाँ जितना दाव पेच खेलना है मर्क्यूरी को, मर्क्यूरी इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल बिकॉज इज अ डुअल प्लैनेट, डुअल नेचर प्लैनेट. तो मर्क्यूरी की पावर अगर किसी के पास हो आज के टाइम में, इस कलयुग में, उसके पास सब है, क्योंकि वो बातों से ही आधा चीज़ें वो जीत जाएगा. सो उसी की जुबान का पावर जो है, ऑरेटरी, तो हमारे लिए वही अच्छा रहेगा कि जब तक योगी जी हैं वो हैं, बट जो भी आए वो कम से कम इस पावर के साथ आए तो ज़्यादा बेटर उससे, क्योंकि विदेश नीति भी जीती जाती है, बहुत सारी चीज़ें सब होती हैं. एक सवाल, क्योंकि मैं डेफिनेटली बॉलीवुड से हूँ, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री जो इस समय मुंबई में है, उसका क्या फ्यूचर देखते हैं? क्योंकि यूपी में भी अब एक इंडस्ट्री बन रही है, यहाँ पर बहुत उथल पुथल चल रही है, और
बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी ऐसी हैं कि जो सोच के साथ लाइक जैसे धुरंधर चली, लोगों को चुप्पी आ गई, सन्नाटा आ गया, इसी माइंडसेट के साथ ये इंडस्ट्री ऐसे ही चलती रहेगी या इसमें भी कुछ उतार टूटे और दूसरी जगहों पे भी कुछ इंडस्ट्रीज़ बनेगी और भारत को अलग अलग जगहों पे ऐसी इंडस्ट्री देखने को मिलेगी? क्योंकि यहाँ एक मोनोपोली सी है, मुझे ऐसा लगता है अभी भी आज आदित्य राज को वो मिला है, धर को वो मगर उनका हमेशा से ऐसा नहीं रहा है कि कोई भी आए और जीत सके। नहीं, ये तो देखिए, ये तो मेरे ख्याल से आप अगर न्यूयॉर्क में जाएंगी वहाँ की भी वही होगा, कोई भी आ जाएगा जीत जाएगा, तो बड़ा स्ट्रगल करके ही तो सबको आना है। पर यहाँ पे तो नेपोटिज्म वगैरह बहुत ज़्यादा चलता है और इसके लिए एस्ट्रोलॉजी की आपको ज़रूरत ही नहीं समझने की। पर मैं जितना समझ पाती हूँ, अगले साल बुध राजा है, बुध मंत्री है विक्रम संवत का, तो टेक्निकलिटीज़ के ऊपर, बैकग्राउंड टेक्निकलिटीज़ के ऊपर अलग अलग स्टूडियो होना, अलग अलग जो ऐसे उस पर भी हो रहे हैं, यूपी में बन रहा है, कहीं पे भी बने, कहने का मतलब, या साउथ में भी बड़े बड़े स्टूडियो है, उन सब चीज़ों में बहुत अच्छा खेल होगा। पर वो जो एक रोमांटिक मूवी आना, वो अगला साल भी मेरे ख्याल से मिसिंग ही रहेगा, मुझे नहीं लगता है। रोमांटिक टाइप मूवी आना, अभी से वही मार धाड़ और ये सब ही होगा। स्पाई वाली मूवी ज़्यादा आना, या फिर स्पाई नहीं, खाली स्कैम के ऊपर, क्योंकि बुध इज फॉर, मर्क्यूरी इज फॉर ट्रांजैक्शन, स्कैम, लोगों की पर्सनालिटी को बायोपिक वगैरह बनना, वो सब थोड़ा बहुत ज़्यादा बना। मतलब कहने का मतलब कुछ भी बने, पर वो जो रोमांटिक वाली फिल्म पहले बनती थी डीडीएच वाला, वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उस टाइप की मूवी तो अगले साल भी नहीं बनने वाला है, इतना मैं जानती हूँ। और मूवी के बारे में बहुत ज्यादा मैं बात नहीं कर रही, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूछूं कि इसका भविष्य क्या कह रहा है। दिस मच आई कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट, क्योंकि मैं अपनी मैगजीन में भी डालती हूँ थोड़ी बहुत बातें। तो मैं गई थी रेड एफएम में, सो वहाँ पे दिल्ली में, तो ऑब्वियसली देयर द फिल्म टॉक, उनका कहना है फिल्म में तो बात करना ही है। एंड आई सेड यू नो दैट आई डोंट टॉक अबाउट फिल्म, और लोगों की हॉरोस्कोप ही नहीं है मेरे पास, नहीं करना ही पड़ेगा। सो दे आस्क्ड मी 2025 जून कि धुरंधर आएगा, कैसा बनेगा। मैंने कहा पता नहीं, मेरे पास रणवीर सिंह का भी कुंडली, उन्होंने ही बोला कि दिस इज रणवीर सिंह मूवी। अच्छा, आई हैड नो क्लू अबाउट इट एक्चुअली। तो मैंने तो बोला कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता है, जो बोलते हैं कि आप ऑनलाइन देख लो सब कुंडली सही होता है। सो आई वॉज नॉट रेडी टू टॉक ऑन दैट एंड दे pushed me to talk on this again and again. So I said कि नहीं भाई धुरंधर, क्योंकि ये जो कुंडली मेरे पास है जो भी है, मुझे लगता है उनका कुछ हाइप अभी आने वाला है उसका, तो बहुत ज़्यादा धुरंधर अच्छा करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। इफ़ यू आर सेइंग धुरंधर इज हिज मूवी, सो आई रियलाइज वन थिंग, इफ यू वन रेडी फॉर एनीथिंग, डोंट टॉक अबाउट इट, क्योंकि आपकी रेपुटेशन तो गड़बड़ जरूर होने वाला है। एंड धुरंधर डिड रियली वेल, मैंने खुद देखा है 2 बार। सो दैट्स हाउ इट गोज ऑन, कि लाइक क्रिकेट, हाँ, आप मुझे कितना भी क्रिकेट में पूछ लेंगे, मुझे नहीं पता है कि आईपीएल में, पर आप बस कुछ बोल के इसको चला दूं, कुछ एक तो जबरदस्ती वाली बात हो जाएगी। हाँ, सो लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। सो डोंट टॉक अबाउट इट व्हेन यू नो दैट यू आर नॉट गोना टॉक ऑन दिस। ग्रेट। सो आई लर्न हाउ टू से नो, स्ट्रिक्टली। बिल्कुल। लास्ट जैसा ही क्वेश्चन समझ लीजिए, हमारे देश को प्योरली सपोर्ट जो विदेश की कंट्रीज़ हैं, वो तो सामने जाहिर अब दिख ही रहा है, बट अमेरिका का क्या भविष्य दिखता है आयन ट्रम्प जी का? जी क्यों बोला मैंने? अमेरिका का तो अभी के लिए ठीक है, 2028 से वो थोड़ा अपने आप को रिबिल्ड करेंगे। अभी तो कुछ खास नहीं, उनकी इकोनॉमी बहुत ख़राब हाल पे है, एंड उनकी अंदर भी जो लॉ एंड ऑर्डर है थोड़ा अलग थलग ही चल रहा है। कभी भी कोई भी उनका भी गोली चला देता है, बम फोड़ लेता है। दे आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग मोर और लेस। पर फिर भी 2028 से अच्छा ही वो लोग अपने आप को रिबिल्ड अप करेंगे, एंड टिल 2035 आई विल से थोड़ी बहुत 34-35 ठीक ठाक वो अपने आप को करेंगे। उसके बाद से उनकी आएगी डाउनफॉल। सो नॉट सो सून, इट्स कमिंग 35 के बाद। एंड ट्रम्प अभी रहेंगे सस्टेन, सुधर नहीं गए तो मुश्किल है। नवंबर के बाद मुझे लगता है उनको परेशानी आएगी। नवंबर इस साल के 2026, आफ्टर 2026 नवंबर दिसंबर या अक्टूबर नवंबर यू कैन से, ट्रम्प इज गोइंग टू फेस मेजर ट्रबल। ओके, ऑलरेडी ही इज फेसिंग सो मेनी ट्रबल्स, जैसे तैसे चला रहे। हमारे इंडियन रुपये की दशा सुधरेगी? इंडियन रुपीस अभी तो थोड़ा और नीचे जाएगा, क्योंकि रिसेशन का अभी जो क्या है हमारे ऊपर आने वाली है, थोड़ी सी सही, बाकी देशों से बहुत कम इम्पैक्ट होगा, पर होगा, जो 2027 में थोड़ा थोड़ा देखने को लगेगा।
ओके। सो थोड़ा बहुत अभी नीचे जाएगा, फिर ठीक होगा। दैट्स सो। जैसे अभी ट्रीटी बन गई ईरान और इन सब की, उसका अभी तक इम्पैक्ट भारत ने संभाल के रखा है, यस यस। बट वो उतना सस्टेन कर पाएंगे हम लोग? ये मैं कब से कह रही थी कि देखिए वर्ल्ड इकोनॉमी खराब होने वाला है और होगा, पर इंडिया उस हिसाब से खराब नहीं करेगा। हो सकता है 19-20 करेंगे, बट बाकी देशों से हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो इंडिया तो बाकी देशों से संभाल, क्योंकि इंडिया को अभी बहुत प्रोग्रेस करना है। नेक्स्ट 30 ईयर्स बिलोंग टू इंडिया। ओके। तो अभी आप और दवाई ववाई खाइए, ठीक हो जाइए। अभी 30 साल का ग्रोथ देखना है आपको। और आपने बोला खाना भी कम खाना है, तो वो भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। भूख भी बर्दाश्त करनी है मुझे। नहीं, जैसे जैसे आप डाइट को कंट्रोल करते हैं तो आपकी एपेटाइट कम होने लगती है, भूख ही कम होने लगती है। अदरवाइज शुरू में तो सब, और ऊपर से मैं बंगाली हूँ, सो आई लव राइस, मतलब आपका सौंदेश और वो मिष्टी दोई और ये, मीठा तो आई चलो। लव मिष्टी दोई। यू डू यू कुक? मैं कुकिंग हाँ, यस यस, आप करते पर हो? अब मुझे याद भी नहीं है मैंने कब लास्ट कुकिंग किया। आई लव कुकिंग। मुझे कोई रात के 3 बजे भी उठा के बोले कि खाना है तो मैं तैयार हो जाऊंगी खाना बनाने के लिए। आई जस्ट लव कुकिंग। मैं वेजिटेरियन हूँ, कुछ भी वेजिटेरियन अच्छा, आप बनाने के लिए। प्योर वेजिटेरियन है, नॉट इवन फिश वगैरह? No, no, nothing, तो nothing. खत्म। मेरे घर में भी कोई नहीं। मेरे घर वाले तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। वेरी सात्विक। वेरी नाइस। सो मैं तो कब at least- से आप शुरू से ही वेजिटेरियन है? शुरू बचपन से, शुरू से? से। ओके। शुरू से। तो आपकी फैमिली में ही कोई नहीं खाता? कोई तो नहीं हमने खाता। पहला बंगाली देखा है। Yes, जैसे yes. मेरे को लोग बोलते हैं मैंने पहला कश्मीरी देखा है जो नहीं खाता। प्योर वेजिटेरियन। या ये एक्चुअली पेरेंट्स के वजह से, पापा की वजह से, तो वैसी शिक्षा है। तो कुकिंग मुझे बहुत पसंद है, बट दिस एस्ट्रोलॉजी सो एनग्रोसिंग आपको, क्योंकि आपकी हॉरोस्कोप देखना बहुत आसान है। इट्स ऑल अबाउट योरसेल्फ, कुंडली में है। पर अगर आप पूछते हो कि भाई पंजाब में कौन जीतेगा, पंजाब का कुंडली देखो, वहाँ का चीफ मिनिस्टर का देखो, आपका कुंडली देखो, बीजेपी का कुंडली देखो, कैंडिडेट्स का कुंडली देखो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है देखो, डेट्स देखो जिस डेट में इलेक्शन of course. जस्ट सो मेनी थिंग्स, सो मेनी डाटा। ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, थोड़ा सा देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये नहीं, आप सही समझ नहीं आ रहा है, बंद कर देंगे। द आफ्टर सम टाइम अगेन यू विल, आफ्टर फ्यू डेज अगेन यू विल ओपन इट, फिर से आप खोलेंगे। तो कहने का मतलब है आपके पास अपने लिए भी टाइम नहीं है। सो I stopped cooking, I don't know, last when I cooked, maybe 1 year, 2 years back perhaps. What is your comfort food? Comfort food is भिंडी, दाल एंड राइस। Rice. थोड़ा दही हो जाए तो चलेगा। Wow, nice. राइस इज माई कंफर्ट Right, फूड of प्लीज। course. हाँ, बाकी कुछ नहीं है, और कुछ ना भी हो तो चलेगा, राइस चाहिए। राइस इज माई कंफर्ट फूड। वो मुझे भी बोलोगे तो हम तो कश्मीरी हैं, हमारा तो भात होना ही जरूरी है, चावल तो होना ही होना जरूरी मैं है। कहीं भी जाती हूँ, मैं कहती हूँ रोटी, मेरे यहाँ पे दर्द होता है रोटी चबा के, सब बोलते हैं व्हाट्स दैट। मैं बोलती नहीं भाई, मुझे रोटी पसंद ही नहीं है। Of course. आप बचपन से जो चीज़ खाते हो आपकी पता नहीं जेनेटिकली शायद वैसे ही हो जाती है चीज़ें। सो तो आप ट्रैवल करते हो बाहर विदेशों में भी? हाँ, ऐसे घूमने जाते हैं। आई हैव ट्रैवल मेनी कंट्रीज। तो वहाँ पे आपको आपका फूड मिल जाता है? ओह गॉड, इसका तो अभी तो फिर भी बहुत चेंज हुआ है। बट मैं यूरोप गई थी, खाली पिज्जा और पास्ता खाया मैंने। वही मैदा मैंने मैदा मतलब full time। फिर लगा था कि और अब मजा नहीं आ रहा है। उस समय भारत की कितनी याद आती है कि भगवान हम वहाँ पे सही अभी तो रहते आप जहाँ कहीं पे भी जाते हैं ना, बहुत कुछ है खाने को। मतलब इंडियन फूड्स है। मैं जब यूरोप ट्रिप में गई थी, पूरा यूरोप, मतलब आई वेंट टू फ्रांस के भी अलग अलग लियो में गई थी, पेरिस में गई थी। आई वेंट टू स्विट्जरलैंड, क्योंकि वहाँ मेरी बुआ भी रहती है। एंड देन आई वेंट टू मुंबई टू ब्रसेल्स गई थी पहले, वहाँ पूरा एक टूर लगाया था। सो फिर नीदरलैंड गई थी। तो जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, जब गई हूँ, ख़ास तौर से नीदरलैंड में, मुझे याद नहीं मैंने और कुछ भी खाया पिज़्ज़ा के अलावा, नथिंग। क्योंकि आपको वेजिटेरियन में मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। सो दैट वाज टफ। अब तो चलो थोड़ा सा हर जगह पे थोड़ा बहुत चीज़ें मिलता है। आजकल सलाद भी उनके थोड़े अलग आते हैं कि चलो ठीक ठाक, अदरवाइज हर जगह पे वही चीज़ है। आज मेरे शेफ से वही बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैं तो वही करता हूँ, क्लीन सैलड जो होता है ना, जिसपे फिश ऑयल वगैरह भी नहीं डला होता, वो उठा लिया, 2 ब्रेड पीस उठा ली, मैं तो अपने स्लिंग बैग में डाल देता हूँ। और भैया मेरे को भी आगे जीना होता है, वो भी वेजिटेरियन ही थे, तो इसे मैं तो ऐसे ही जीता हूँ, ऐसे ही टाइम पास करता हूँ और हो जाता है, सब मैनेज हो जाता है। और मैं खिचड़ी के पैकेट्स और ये सब ले जाता हूँ और मेरा मैनेज हो जाता है। सो हाँ, हम लोगों को थोड़ी स्ट्रगल तो करनी ही पड़ती है दैट वे, बट ठीक है, कोई नहीं, हो तो चलता ही है। तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि मेरे पे तो सवाल ही ऐसे उमड़ते चले जा रहे हैं। ये अरे ये तो पूछना ही भूल गए, अरे तो यही पूछी, तो होगा अभी रात को ये सब होगा कि अरे पूछना भूल गई। बट
मैं तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट तो लूंगी पक्का। ठीक है। कुछ एक लोगों के लिए है जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर जैसे आप बोल रही हैं कि अभी एज है तो पूछा जा सकता है कि ऐसा करना ठीक रहेगा या हम ज़बरदस्ती हवा में सोच रहे हैं। जैसे मैं अपनी डॉटर को मैं बोल रही हूँ, जैसे मैं अपनी डॉटर को बोलती हूँ कि तू ये कर ले, तू बिज़नेस कर ले, क्योंकि मैं बिज़नेस वाला दिमाग ही नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये बिज़नेस में चल जाएगी, बट वो गट फीलिंग है, आई एम नॉट श्योर कि वो क्या होता है। और दूसरा एक चीज़, लास्ट क्वेश्चन, इतने सालों से आप ये सारी चीज़ें देखते आ रही हैं, कुंडलियाँ देखती आ रही हैं, सब कुछ देखती आ रही हैं, अब आपकी क्या, क्योंकि आप पे भगवत कृपा भी है, क्या फेस रीड भी सडनली जब आप एक इंसान को देखती हैं तो आप लगभग समझ जाती हैं कि वो नहीं है? फेस रीडिंग के लिए आपको उसकी फेस रीडिंग से आपको उसके कर्म को समझना पड़ेगा ना, हॉरोस्कोप से मैं कर्म समझती हूँ, फेस रीडिंग पे भी आपको समझना पड़ेगा कि ये अभी क्या करके आया, क्या करने वाला है, इनके घर में अभी माताजी बीमार पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, कि उनको अभी लॉटरी लगने वाला है। नहीं, जनरल आइडिया लग जाता है आपको? जनरल आइडिया भी नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल। देखिए, आप किसी के पास ये जानने के लिए नहीं जाएंगे कि देखिए आप बहुत इमोशनल हैं, आप लोगों के लिए बहुत करते हैं, आपकी बात कोई नहीं सुनता है, थोड़ा गुस्से में आप परेशान हो जाते हैं, जनरल ये सब बातें सुनने के लिए तो आप मेरे पास नहीं जाएंगे ना। ये सब बातें एकदम नहीं बताना है। जैसे कल मुझे कोई पूछ रहे थे, एक लेडी, उन्होंने अपनी बेटी के लिए कंसल्टेशन बुक किया। अच्छा, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, उसकी स्वभाव वाइज, नेचर वाइज, मैंने कहा ये जानने के लिए आपने पैसे दिए मुझे कि आपकी बेटी के स्वभाव में बताओ, हाउ शी इज। स्वभाव तो तुम जेल ही रही हो अपनी बेटी को, या अच्छा जानते हो? शी वाज आस्किंग मी, मेरी बेटी की क्या एकलौते लड़के से शादी होगा? ओह माय गॉड, ये सवाल भी आते हैं? यस, दैट आई सेड कि 17 इयर्स के करियर में मुझे आज तक किसी ने ये सवाल नहीं पूछा, तो मुझे नहीं पता लड़का होगा क्या, एकलौते लड़के से होगा क्या। एंड आई वाज लाइक, हे प्रभु, क्या क्या दिन ये तो आपसे माँ ने पूछ लिया। मेरे पास बहुत ही अमेजिंग एक किस्सा है, जरूर आपके, क्योंकि आप हैं सामने। एक लड़की ने अपनी होने वाला तो नहीं था, लड़का जब मिलते हैं ना, ये बिल्कुल सच बात है, उस लड़की ने अपने जो सामने बैठा था लड़का, उससे पूछा था तुम्हारे घर में डस्टबिन कितने हैं, तो उसको ये लगा कि डस्टबिन क्यों पूछ रही है, तो डस्टबिन्स थे कि उसके दादा दादी भी रहते हैं क्या साथ में, कोई ऊपर से ननद वनद भी रहती है क्या साथ में। शी मेंट दैट। तो अभी तो माँ ने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि so I thought of saying that see she is a, क्योंकि उसकी धनु राशि में बहुत सारे प्लैनेट थे, so I said she is a very straightforward and good girl। आप बहुत materialistic हो, आपसे दूर रहे लड़ने मन तो किया और 2-4 बार पूछ दिया, very straight person, I would definitely say that to her, पर ठीक है। so ऐसे ऐसे चीज़ें आती है हमारे समय, ऐसे ऐसे सवाल जवाब आती है। आपको जब फेस रीडिंग करना होता है, फेस रीडिंग से ये सब बातें तो करना नहीं है, सकते हैं। हाँ। आपको कंक्रीट बात करनी है। जो लोग कुंडली देख के बताते हैं कि आपको जॉब है, कब जॉब लगेगा, जॉब चेंज कब कर सकते हो, फॉरेन की कोई अभी आएगी कि नहीं, आपके पास कोई फैसिलिटी, कुछ अपॉर्चुनिटी, ये सब देख के बात करने के लिए आपको साधना की शक्ति चाहिए। सालों साल की साधना, और उस साधना में माता की कृपा आए, भगवान जी की भक्ति आए, कृपा आए, या फिर आपके पास कोई सिद्धि हो। और सिद्धि जिसके पास होगा, ये सब फालतू बातें करके वो अपनी सिद्धि की पावर को कम करने नहीं जाएगा। सो ही विल नॉट टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ही विल बी साइलेंट कि भाई मुझे कुछ नहीं आता है। सो अगर कोई आपको फेस रीडिंग की बात करता है, सो यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ। और फेस रीडिंग की बातों से ये बोलना कि नहीं आप बहुत सेंसिटिव आदमी हैं, मीठा अच्छा तो ये मुझे पता है कि मैं सेंसिटिव हूँ कि नहीं, तो क्यों गए वहाँ पे। तो आपके पास जब अब जो भी दर्शक देख रहे होंगे और आपके फॉलोअर्स देख रहे होंगे जो आपके वेबसाइट तक जाना चाहेंगे, आप क्या चाहती हैं कि क्या वो प्रिसाइज, लिमिटेड, क्या मेल में भेजें? ज़्यादा कुछ नहीं मेल में भेजे, वो सिर्फ फॉर्म फिलअप करेंगे, उससे उनका नाम आएगा। नाम भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली मेल फीमेल जानना होता है। बाकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ, दे विल पे द फीस। और मेरे पास ऑलरेडी मेल आता है, तो मैं उनको मेल भेज देती हूँ कब कितने बजे बात करना है, और उस टाइम में उनके पास, और मैं ये भी लिख के देती हूँ, यू विल गेट अ कॉल ऑन टाइम। सो मैं उस टाइम में किसी फॉर्म में आ ही जाता है। यू गिव टू दैट कॉल टाइम? राइट नाउ एटलीस्ट 70 days। ओके, 70 days, 70 days 70 days का आपको मतलब रुकना पड़ेगा। ऑलमोस्ट एक्चुअली 45 वर्किंग डेज, यू कैन से दैट। कभी कभी 70 days भी, क्योंकि सी इट्स नॉट अबाउट जस्ट टॉकिंग टू यू पीपल। मैं आपसे बात कर सकती हूँ फोन करके, पर प्रेडिक्शन में तो सही आना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा। के लिए मुझे आई नीड टू बी ऑन राइट माइंड एंड सेंस एंड एवरीथिंग।
ये अगर नहीं आया तो फिर फ़र्क क्या पड़ा। अगर ये नहीं होता तो मैं तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। कुछ छूट गया है बोलना बताना, यू विल नॉट बी अंडरस्टैंडिंग इट, पर मुझे पता है कि मैं क्या क्या छोड़ दूंगी और क्या होगा। सो मुझे अपनी पूरा दिन में, आपको क्या लगता है मैं 1-2 घंटा फ्री नहीं हो जाऊंगी, मैं सो जाऊंगी कि कुछ पढ़ूंगी, राइट? मोस्टली आई रीड और आई स्लीप। पर उस टाइम में मैं हर एक से बात नहीं कर सकती क्योंकि मुझे हॉरोस्कोप देख के उसके ऊपर दिमाग लगाना पड़ेगा, एंड आई नीड टू बी ऑन दैट सेंस कि भाई हॉरोस्कोप में मेरे कुछ ना छूटे। फॉर दैट आई नीड टू बी ऑन दैट स्टेडी माइंड एंड बॉडी, तब ओनली, क्योंकि उसमें कोई गूगल तो नहीं है ना, मैंने सर्च कर लिया जवाब अपने आप आएगा, मुझे उसको करना है। यही मुझे एक चीज़ बतानी थी या मतलब शेयर करना चाह रही थी कि ये एक चीज़ मुझे ऐसी लगती है कि ये तो आपने एक शास्त्र है, विद्या है जो कि बहुत पुरातन है और इसको आपने सीख लिया। कुछ चीज़ें ऐसी तो जो अपग्रेड होती रहती, इसमें तो अपग्रेड का अपग्रेड होती है, इसमें भी इसमें क्या अपग्रेड होता है? अपग्रेड होती है। आप जैसे कोई आके बोलेगा कि मुझे क्या चाहिए, ग्रीन कार्ड कब मिलेगा? हाँ, आपको लगता है पराशर में लिख के गए ग्रीन कार्ड पाने के लिए ये हाउस है और ये है, ये सब अपग्रेड हुआ है। स्टॉक मार्केट के बारे में अपग्रेड हुआ है, ये सब कभी नहीं था पहले कि हाँ भाई यहाँ का बाजार कहाँ जाएगा खजानी। सो अपग्रेड यू आर ऑलवेज टेकिंग एज पर द मॉडर्नाइजेशन, नॉट कम्प्लीटली एवरीथिंग, बस एज पर द अब जैसे ट्रीटी होती है, पहले की ट्रीटी अलग होती थी, पहले की पॉलिसी अलग होती थी। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल आएगा कि नहीं आएगा, ये कौन सी उससे मैं देखूंगी, उसमें थोड़ी ना लिखा हुआ है। सो अपग्रेडेशन इन दिस वे, क्योंकि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ है, समय बदला है, इंटरप्रिटेशन बदला है, वहाँ पे भी इंटरप्रिटेशन बदला है, तो ये सब चीज़ें चेंजेस हो रही है। और आपको ऑपरेट होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हर एक आदमी के अलग अलग कर्म है, अलग अलग प्रारब्ध है, अलग अलग उसका फल है। अगर 6 बिलियन पीपल है तो 6 बिलियन अलग चीज़ें हैं, भाग्य है। तो एक एक कुंडली, हर एक चीज़ एक दूसरे से अलग है, हर एक चीज़ एक दूसरे से अलग। तो ये 6 बिलियन कुंडली समझना ही आपके लिए बहुत बड़ी वही। तो वो ज़ोडिएक साइंस जो इंग्लिश होते हैं और वो हिंदी वाले होते हैं अलग है। हाँ, और उसको भी आप जज करते हो कि नहीं, हम तो यार राशि जज करते हैं। आप राशि के हिसाब से ही चलते हो? राशि के हिसाब से ही सब कुछ हम देखते हैं, क्योंकि उसमें तो पूरा 1 महीने का है सिलसिला, उसमें तो न जाने कितने लोग पैदा हुए होंगे। वही बात है। तो इसीलिए नक्षत्र के हिसाब से और ग्रह चाल के हिसाब से। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, रियली बहुत अच्छा लगा। आई होप कभी और अगर आप हमें वक्त देंगी तो हम आगे एक और सिलसिला शुरू करेंगे कुछ नई चीज़ों पे। नई चीज़ें तो क्या ही होंगी, यही होंगी, बट हाँ, देश में और क्या हो रहा होगा और बाकी चीज़ों के लिए मैं पर्सनली आपसे ज़रूर जुड़ी रहूँगी अगर आपने मौका दिया मुझे तो। थैंक यू सो मच एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आई और अपने इतना वक्त दिया। इन्हीं लम्हों से गुजर के इस एपिसोड में मैं तो बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग खुला, बहुत मज़ा आया और थैंकफुल टू शर्मिष्ठा जी कि वो यहाँ आई। आप देखते रहिए हमारा एपिसोड्स, हमारे चैनल। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जैसा आपको मन करे वो कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, नमस्कार। इन्हीं लम्हों से गुजर के